इमरान खान की पर्सनल लाइफ से लेना है और ना मुझे साबका हुकूमतें जो कर चुकी हैं उनकी पर्सनल लाइफ पे डिस्कस करना है इस प्रोग्राम के अंदर। इसका खास ख्याल रखा करें, ना मुझे शहबाज शरीफ की पर्सनल लाइफ से लेना है, ना मुझे नवाज शरीफ की लेना है। अगर हाँ मैं टॉपिक दूं आप लोगों को तो आप लोग जरूर आइए और जरूर बात कीजिए और डिस्कस कीजिए। मैं पूछूं आपसे सवाल के बताइए कि इमरान खान की लाइफ में पहले क्या हुआ, वो उनकी किरदार कैसा था, पहले उन्होंने कितनी शादियां की। मैं जब पूछूं तो आप लोग आगे बताइए कि हाँ जी उन्होंने 3 शादियां की, 4 शादियां की। मैं शहबाज शरीफ का लिखूं या नवाज शरीफ का लिखूं तब बात कीजिए। अभी मैं जब टॉपिक देती हूँ ना तो प्लीज आप लोग टॉपिक पे आकर बात कीजिए, अपनी राय दीजिए। आप कॉलर की, मैं ये बात नहीं कहती कि आप हर कॉलर की बात को कहें हाँ जी ये सही कह रहा है, बिल्कुल सच कह रहा है, एग्री नहीं करें, आप डिसएग्री कर सकते हैं, मगर लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरी अपनी राय ये है, इनकी राय है, मगर मैं इनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। ये लफ्ज आके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये नहीं है कि आप उनकी पर्सनल लाइफों पे चले जाते हैं और ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि पता नहीं चलता कि देखें कितना टाइम हो गया। सिर्फ मैं कह के थक गई। स्टार्ट में हमेशा यही कहती हूँ, मगर आप लोग जब कॉल करते हैं तो हमेशा आने के बाद एक कॉलर का इंतजार करते हैं। जब एक कॉलर आ जाता है उसके बाद कॉलर की भरमार होती है, मगर सिर्फ कॉलर पे बात करते हैं। भाई टॉपिक पे बात कर लें, आके जो बात की जा रही है। चले मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है और सबसे पहले मैं चाहूंगी अपने कॉलर से भी जो मेरे साथ मौजूद है थोड़ा सा आप लोग कहेंगे, वैसे तो खैर आप लोग सुन सुन के थक गए, मगर ये जो कोविड अब दोबारा से कोरोना जो हमारी जिंदगी में दोबारा से आ गया है और आप आज देखें आपने कितने ज्यादा केसेस आए, इस पर थोड़ी सी अवेयरनेस जरूर दीजिएगा कि न्यू ईयर भी आ रहा है और क्रिसमस भी है, तो इसमें हम लोगों को कितनी एहतियात की जरूरत है। आज देखें आपने देखा कि टोरंटो में ये 3000 केसेस आ गए, इतने ज्यादा केसेस आ गए, तो इस पर जरूर हम बात करना चाहेंगे। एक सेकंड, हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे आप? जी जरूर, मैं तो समझ रहा था पहला कॉलर मैं हूँ। नहीं, पहले कॉलर मेरे साथ थे, मैं बोले ही जा रही थी अब आप सेकंड कॉलर हैं, पहले कॉलर को टाइम दूंगी फिर आपको दूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। या आप पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ, अगर आप वो कहेंगे कि जी आप दे दें इनको टाइम तो मैं दे देती हूँ, ठीक है? आप रहे मेरे साथ होल्ड पे 1 मिनट। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपकी इजाजत हो तो विंसर भाई आए हैं, वो समझ रहे थे मैं पहला कॉलर हूँ, अगर आप कहें तो मैं उनको ले लेती हूँ फिर आपको बाद में लेती हूँ। वो तो मेरे फेवरेट पर्सन है। चलें ठीक, नहीं देखिए सभी कॉलर एक दूसरे के लिए फेवरेट होते हैं और सभी बहुत अच्छे कॉलर हैं और मैं सब, ये कॉलर का प्रोग्राम है और सब कॉलर ही होते हैं तभी मजा आता है। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा पहला टाइम आपको दे दूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरी तरफ से आपको भी और तमाम सुनने वालों को, तमाम कॉलर्स को बहुत बहुत सलाम। जी मैम, आप हमेशा कहती हैं कि सच बोलें। बिल्कुल सच बोलें। आपको पता है कि मैं सच बोलता हूँ। जी आज आपको मेरी बात बुरी लग जाएगी लेकिन फिर सच तो सच है। अच्छा, तो फिर यानी कि आप पहले से कह रहे हैं कि आपको मेरी बात बुरी लग जाएगी, यानी कि मैं, आप चाह रहे हैं कि मैं बुरा भी तो मान लूं? नहीं चले, अगर आपका, मैं तो आपको अपनी बहनों की तरह प्यार करता हूँ, मुझे पता है। अगर जी आप में अपने बड़े भाई की बात का बुरा भी मान जाएंगी तो कोई बात नहीं। नहीं बात है कि हम 5 साल से आपके साथ हैं और आपको पता है कि हम लोगों ने कैसे मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन बात ये है कि आप खुद ही चाहती थी कि ये ऐसा प्रोग्राम ऐसा हो जाए। आपने ही, बहुत से कॉलर ने किसी एक कॉलर के बारे में कहा कि भाई ये गलत बात है। एक कॉलर आपका आता है और वो दूसरा आके मशवरा देता है। अगर कोई आदमी बात करता है तो वो कहता है कि जी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा प्रोग्राम तो आप टीवी बंद कर दें। जी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपको बात पसंद नहीं आ रही तो आप आवाज बंद कर दें। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि अगर कोई आदमी यहाँ पे आके कॉल करता है तो इस किस्म की बातें करें। जी आपने ही इजाजत दी। कल के प्रोग्राम देख लीजिए, भट्ट साहब ने आपको 2-3 दफा कहा कि आप बहुत से कॉलर की आप कॉल नहीं लेती, लेकिन एक कॉलर को आप बार बार देती है। तो ये जो बातें हैं, ये जो कल मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, मैंने बहुत दफा सोचा मैं कॉल करूंगा लेकिन मैं नहीं कॉल करता। देखिए आपके बहुत सारे कॉलर ऐसे थे तो बहुत अच्छे कॉलर थे, वो सब छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता चले गए। एक तो लफ्जों का चुनाव नहीं होता, दूसरी बात ये है कि कुछ कॉलर ऐसे हैं जो एक ही बात बार बार कर, जो कि एक दफा बोला 2 दफा या बात दूसरी करो यार, अपने आपका मैसेज आ गया आपका, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, उन साथ के भी अगेंस्ट आप आ गया है, आप कोई और बात करें, कोई ऐसी बात करें, कोई नई बात लेकर जिससे तो इस प्रोग्राम को मतलब तरक्की मिले, जी वालों को कुछ सीखने को कोई नया मिले, कुछ ऐसी बात करें जिससे पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आए। जी ये आपकी बात से एग्री करती हूँ, जब पाकिस्तान में कोई बेहतरी आया ऐसी कोई बात की जाए। जी
सारे लोग फाइट कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात हो जाए, मैसेज हमारा वहां तक पाकिस्तान तक चला जाए जी कि आजकल सबसे ज्यादा जो है वो बात हो रही है महंगाई पर। एक पाकिस्तानी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है जी। तो वो साहब आते हैं, बस वो भुट्टो जिंदा है, फलां जिंदा है, वो है, वही बातें करते हैं। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि भाई ऐसी बातें अपना की जाए पाकिस्तान में। ठीक है, उनके लिहाज से, उनकी सोच के लिहाज से हो सकता है ये बातें बहुत हम मैं काफी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये कुछ इस किस्म की बातें लाए। हमारे जो आस पड़ोस के ममालिक के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका जो सूबा है पख्तूनस्तान, ये इसका फ्यूचर क्या है। तो मैंने आपको 2-3 दफा बोला कि कॉलर से बात करें, खासतौर पर जैसे हमारे भट्ट साहब हैं, बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं, सैयद साहब हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, इंटरनेट कॉलर हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। शायद कोई ऐसी बात करे कोई शख्स कि शायद ये हमारा मैसेज वहां तक पहुंचे और हम इस तरफ भी सोचना जी 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 टुकड़े तो नहीं वाले, क्या हमारा मुल्क तबाही की तरफ तो नहीं जाता। जी 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 आज जो है लोगों का वो यही है कि पाकिस्तान के हालात फ्यूचर अच्छा नहीं है। एक कॉलर था, फैसल आता था जी, लोगों ने आपको बोल बोल के बोला कि फैसल की काल मत लिया करो क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, आर्मी के खिलाफ बोलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप उसकी बातों को गौर से सुने तो उसकी बहुत सारी बातें सच होती हैं। 98 की हमारी ये जो है वो 8 साल के बाद जो उनकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में शाया हो जाती है। जी जी 98 की अगर आप रिपोर्ट देख लें, वो पढ़ लें, तो उसमें आपको जो पता चल जी वो कहते हैं कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम अपने अवाम को हमेशा वेस्ट के खिलाफ रखते हैं। जी। और आपने भी देखा, बहुत अच्छी बात की वंशे भाई आपने, और आपने नोट किया कि है ना, यही हमारे जितने भी हुक्मरान हैं बोल तो रहे होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, बातें तो कर रहे होते हैं, पर जब अपना टाइम आता है तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं मिलकर। आपने देखा ये सारे लोग, आपने नोट किया, जब बातें कर रहे होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, बात कर रहे होते हैं कि भाई ये निजाम को चेंज करना चाहिए, जब एस्टेब्लिशमेंट जिस पे हाथ रखती है, जो भी चाहती है, वो उसकी हाँ में हाँ मिला के चल रहे होते हैं, फौज के साथ ही खड़े होते हैं। आपने नोट किया होगा ये बात भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, शर्फ आपके साथ ये प्रोग्राम करता था सबसे पहले जी। शर्फ ने एक दफा ये बात की थी भुट्टो के बाद। उस वक्त पहले मैसेज दिया था कि अगर ये भुट्टो ना चाहता तो पाकिस्तान के टुकड़े ना होते जी। अपनी इक़्तिदार की हवस और वजीर आजम वगैरह वगैरह उस चक्कर में आकर के पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत चुका था, मैंने उस वक्त भी कहा था वो बार बार एक ही बात को करना अच्छा नहीं है। मैसेज चला गया, मैसेज लोग ने सुन गया, और ये तो चंद कॉलर ही जो है हम लोग बार बात करते हैं, बीच में कई कॉलर नए आ जाते हैं, वो भी हमारी बातों से तफाक करते हैं, फिर हम लड़ने मरने पर आ जाते हैं। मैं 3-4 दिन से सोचा था कि मैं एक बार ये फिर मैसेज सबको दूंगा कि देखिए जो हम कॉलर हैं एक दूसरे को कॉल करते हैं, अगर हमारी कभी मुलाकात हो जाए, फर्ज करें कभी मैं टोरंटो किसी से आगा जाता हूँ, किसी मेरी कॉलर से मुलाकात हो जाती है, तो हो सकता है जैसा हमारा कल्चर है, मैं फिर बात कर रहा हूँ अपने कल्चर की, हमारा कल्चर ये है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो बच्चा एक दूसरे को दावत देते हैं, यार आओ यार घर पे चाय के जाना, आओ चाय पी के जाना, खाने का टाइम होता है बोलते हैं खाना खा के जाना। हम कॉलर एक ना एक दिन एक दूसरे को, फिर कभी हमारी मुलाकात हो गई तो एक दूसरे को चाय पर बुलाएंगे, लेकिन ये जो लीडर्स हैं इनमें से कोई चाय पे नहीं बुलाएगा। जी 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 जी। आप एक दूसरे से लड़ाई करें, झगड़ा मत करें, अपने जो कॉलर्स हैं से प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें। अगर किसी की बात आपको नहीं अच्छी, यार कोई बात नहीं, नापाकी तो होती है, पसंद नापसंद तो होती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा माहौल पैदा ना करें किसी दूसरे के साथ तल्ख कलामी हो जाए और लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाए जी। मेरे पास ये 2 मैसेज थे। समीना बहन, एक बार फिर अगर आपको मेरी नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी, आपने कोई ऐसी बात की नहीं जिसको जो बुरी लगी हो, बात की हो आपने जी। हम सब कॉलर आपके साथ हैं, हमेशा आपको इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे और इसमें कभी भी ना इत्तेफाकी। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी जनाब जी। हेलो जी जी।
अब मेरे साथ 2-3 कॉलर हैं, मगर मैं बाद में लूंगी। पहले सबसे पहले कॉलर मैं आपको बता दूं, ये पहले कॉलर थे, पर उसके बाद आए थे विंसर भाई की कॉल आई थी, तो विंसर भाई को मैंने होल्ड पे डालना था, पर भट्ट साहब ने कहा नहीं आप ले लें विंसर भाई को, कोई बात नहीं। और विंसर भाई ने कहा मैं समझा था शायद मैं पहला कॉलर हूँ, तो अब सेकंड कॉलर थे विंसर भाई, पहले कॉलर यही थे, तो मैं अब इनको टाइम दे रही हूँ। आप लोग होल्ड पे रहे, इनकी मैसेज लेके फिर मैं आप लोग को एयर करती हूँ जी। सबसे पहले तो आपके सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम जी। और पहले जरा एक लाइटर नोट पे कि बाज लोगों को शेर बुरे लगते हैं, लेकिन शेर सिर्फ आप जैसे बादब लोगों को समझ आते हैं, इसलिए अर्ज मुकर्रर है। पहले भी मैं सुना चुका हूँ वैसे जी। बड़े दिलकश लगते हैं हमें वो लोग जिनको हम जहर लगते हैं। और ये है कि झूठों के लिए सच से बड़ा कोई जहर नहीं होता जी। देखें, जिसके बारे में बड़े ढोल बजाए जाते थे कि डट के खड़ा है कप्तान, वो एक ही दिन में लमलेट हो गया। जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो हैं वो बड़े साहब किरदार आदमी हैं, इक़्तिदार रखने वाले आदमी हैं, उनके कोई सियासी इल्जाम नहीं है और ना उनके कोई माली मुफादात है। जी, वजीउद्दीन ने अपने खिलाफ इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया हुकूमत ने, मगर उसके बावजूद वो अपने बयान से हटे नहीं। उनका बयान, उन्होंने कहा मेरा बयान वही है। तो फवाद चौधरी ने क्या कहा कि आम आदमी की तो क्या वजीर आजम की इज्जत महफूज नहीं है। जी, उसी ऊपर बात कर रहा हूँ जी। जस्टिस वजीर साहब ने बताया कि तरीन जैसे लोग जो है 30 लाख माना इमरान खान को देते थे। फवाद चौधरी ने कहा हम जो है कोई इदारे मुकदमा करेंगे जी, कत्ल के इज्जत का केस करेंगे। लेकिन जिस शख्स ने खयानत की हो, चोरी की हो, माल खाया हो, तो उसके दिल में चोर होता है और वो शख्स जो है फिर मैदान में खड़ा नहीं रह सकता। आज इमरान खान साहब ने अपने तमाम तर्जुमानों को हदायत की, उनकी मीटिंग बुलाई और उनको हदायत किया कि आइंदा जो है जस्टिस जी के बारे में कोई बात ना करें जी। और वो जो है वो हथियार डालकर मैदान से फरार हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अदालत में मामला गया तो बहुत सारी मजीद बातें खुलेंगी। क्योंकि खान साहब ने कहा था कि तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता, तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आपका तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था तो बनी गाला का खर्च कैसे पूरा होता है। वहाँ पे शायद ये भी बताना पड़ेगा कि बनी गाला में खड़ी रंग बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर जिसका नंबर LEE-1 है, उसका भी बताना पड़ेगा, जो जहांगीर तरीन ने PTI में शामिल होते वक्त इमरान खान साहब को दी थी, जिसका चर्चा अक्सर साथियों पे ट्विटर अकाउंट और ही लाग में हो रहा है आजकल। तो फवाद चौधरी साहब की तो बोलती बंद होगी कि वो आज जो है अपना बिल्कुल पीछे हट गए। एक्चुअली फवाद चौधरी साहब जो है वो अपने नंबरों में मजीद इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब की और वजीर दाखिला जो है छुट्टी होने वाली है और ये फवाद चौधरी साहब जो है ये वजीर दाखिला बनने के ख्वाहिशमंद है जी। अब आप ये देखेंगे सारे लोगों को पता चल रहा है। आम आदमी को आप सोचेंगे आम आदमी को तो बेचारा यूज ही हो रहा है। अब आम आदमी को तो अब ये कंडीशन आ गई मुल्क की कि जो आम आदमी था उसको पॉलिटिक्स पे अब चिड़ी हो गई है। पॉलिटिक्स से एक ऐसी है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ कि पॉलिटिक्स से मुझे लग रहा है चिड़ी हो गई, इस वजह से कि देखेंगे आज का मीडिया इतना एडवांस हो चुका है। सोशल मीडिया देख लें, कोई ऐसी खबर नहीं होती जो छुप जाए लोगों से, लोगों के सामने आती है। जो पहले के लोग पॉलिटिक्स में, यंग जनरेशन जाना चाहती थी, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती थी, मगर हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो लोग, मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बच्चा, कोई नई जनरेशन इस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहेगी और जाना चाहेगी। जिस तरह की गंदी पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में हो रही है। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन बहुत अच्छा था, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, वो कुछ सोच के आए थे, कुछ करना चाहते थे मुल्क के अंदर, मगर लेके काबीना में किनको बैठे थे, उन्हीं लोगों को बैठे थे जो साबका हुकूमतों में थे। तो आप बताएं कैसे मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आ सकते थे, किस तरह वो चला सकते थे, जब सारे लोगों को ये चीज नजर आ रही है। हमारे कॉलर ने भी इतने ज्यादा शो में ये चीज हाईलाइट की और बताया कि उनको गौर करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, शायद वो कुछ करके दिखा दें। लोगों का बड़ा यकीन करें, बहुत लोग इनको चाहते थे पहले, जब ये नए नए आए थे, लोग इनकी आवाज पे खड़े होते थे। बहुत से लोग हैं, यकीन करें, ग्रुप के ग्रुप, जिन्होंने अभी है ना इनको छोड़ दिया है। अब वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें यकीन ही नहीं है वज़ीर आज़म इमरान खान पे, इसलिए कि इनका ये अपनी क्या बात करना चाहते हैं मीडिया के अंदर इनको पता ही नहीं होता। इनके तो वुज़रा आके उल्टी सीधी बात करके चले जाते हैं। तो देखिए, सारी आवाम को पता चल रहा है कि इनके वुज़रा क्या बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के पास ये बात नहीं जाती होगी, क्या नोटिस में नहीं आती होंगी ये चीजें सारी, तो वो क्यों नहीं नोटिस लेते? मेरा सवाल ये है आज कॉलर से। बस मैं वो थोड़ा सा मैसेज देता हूँ
बात यह है कि माजी में जो है सियासत में उस वक्त भी तलखियां होती थी, कुछ एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते थे, लेकिन वो जो है म्यार जो था इस हद तक नहीं गिरा था, और उसके अलावा वो अपनी इक़्तिदार जो है उनको बरकरार रखते थे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मुशर्रफ साहब आए तो अपना नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया तो शिजात हुसैन वगैरह ये मुशर्रफ के साथ जा मिले और उन्होंने अपना नवाज शरीफ के खिलाफ बयान भी देते थे जी। लेकिन जब जो शहजाद के घर में एक शादी हुई तो नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ जो है उनके घर में उसमें शादी में जाके शरीक हुआ। और इसी तरह अब जो है वो बीमार हुए तो उनको अपना वो जो है फोन किया और उन्होंने वापस भी उनको फोन किया। तो पहले कुछ होती थी सियासी इक़्तिदार, अब जो है बदकिस्मती से वो सियासी रिटोरिक ये बन चुका है कि अपने मुखालिफ को सिर्फ गाली निकालनी है और उसकी अपना उसको तरवीज जो है ज्यादा हमारे जो महबूब वज़ीर आज़म साहब है उन्होंने की। उन्होंने अपना ब्यूरोक्रेसी को भी कहा कि वो आएगी मैं तुम्हें फांसी लगा दूंगा, वो फलाने मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें ये डाल दूंगा। मतलब सियासी जलसों में तो ये बातें चलती हैं, लेकिन जब आप वज़ीर आज़म बन जाएं, जब आप किसी ओहदे के ऊपर पहुंच जाएं, फिर ये टॉरिक जो है वो नहीं काम करता। तो उस वक्त आपको जो है अपना मुल्क के मुफाद के लिए बहुत सारी अपनी जाती अनाज जो है वो अपना उसके ऊपर जी। लेकिन बस मैं खत्म करता हूँ आखिर तो बात यह है कि सियासत में जब तक आप अपनी सियासी अना को अपनी अना को जाती अना को पत्ते पुष्ट नहीं डालेंगे तो उस वक्त सियासत में डिसेंसी नहीं आ सकती। थैंक यू। चले जी। हेलो जी। हेलो ये थर्ड कॉलर थे, ये थर्ड कॉलर। हाँ तो वैसे ये कहती हैं कि 5-5 मिनट यहाँ पे 10-10 मिनट दे दिए दूसरों को। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ किसी की राय है आप उसको अपनी राय में तब्दील नहीं कर सकते कि ऐसा हम सुनते आ रहे हैं ये तो मुसलसल एक ही बात कहते हैं। उनकी राय है ये, उनको अपनी मर्जी से बोलने का हक हासिल है। ये प्रोग्राम इसी तरह से चलते हैं सारे। अगर आप अपनी राय आप चाहेंगे कि वो रिपीट करते हैं वही बातें तो ये रिपीट ही हो रही हैं। ये पूरी सियासत ही रिपीट होती है रोजाना। अगर आप टॉक शोज खोलें तो उसमें पहलू वही निकल के आता है कि ये भागा है नवाज शरीफ, ये खानदान है, इसने ये करप्शन की है, वही बातें रिपीट होती हैं। तो ये अगर वो करते हैं तो आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आप अपना टीवी बंद करते हैं। मैं तो ये कहूंगा ये उनकी राय है, वो बोल सकते हैं, बिल्कुल उनको हक है ताकि वो रिपीट भी करते हैं तो उनकी बिल्कुल उनका राइट है कि वो रिपीट करें। अच्छा मैं इमरान खान के लिए कहना चाहता हूँ, इमरान खान वो डिग्निटी वाला आदमी है कि जब भी उस पे कीचड़ उछाले गए उसने हमेशा लोगों को माफ कर दिया। वो गुलाला लाई कहती थी मुझे वो इस तरह के मैसेज किए जाते हैं, आज तक सबूत ना दे सकी। इमरान खान ने उस पे भी मना कर दिया था कि उसकी उस औरत के ऊपर कोई वो नहीं बात करेगा। तो ये डिग्निटी वाले इंसान का ही काम है कि आपके ऊपर कोई कीचड़ उछाले तब भी आप उसके लिए कह दें कि कितना कुछ बोला जा सकता है इन जो जस्टिस हैं। लेकिन एक इमरान खान वो लीडर है कि अपने ऊपर तो कोई भी उसके ऊपर तनकीद करे वो बर्दाश्त कर लेता है। यही एक इंसान की डिग्निटी होती है और इसी वजह से उसने मना कर दिया। वैसे मैं तो ये समझता हूँ समीना कि ये वजीउद्दीन वाला मामला तो कल काफी ज्यादा डिस्कस हो चुका था। आज अगर जो बात करने वाली है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके मुल्क में 41 ईयर्स के बाद OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये इमरान खान और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस इवेंट की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस इवेंट के लिए पूरी मुल्की मीडिया के साथ साथ आलमी मीडिया की भी हेडलाइंस बनेंगी। ये गैर मामूली OIC कॉन्फ्रेंस है जिसमें 57 कंट्रीज के वज़राए खारजा आ रहे हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बुलाई गई है। इसमें जर्मनी और दूसरे मुल्कों के नुमाइंदे खुसूसी भी खास तौर पे शिरकत कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एजाज है। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान जी तो बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है, तो उसका ये जीता जागता सबूत है कि इमरान खान की हुकूमत में ही ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और इससे कितना बड़ा पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को जाएगा कि उसकी पूरी नुमाइंदगी इमरान खान की हुकूमत में हो रही है और इमरान खान की हुकूमत उसकी मेजबानी करेगा। ये मतलब पाकिस्तान के इमेज को कहां ले जाएगी ये कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं इमरान खान और उनकी हुकूमत को बेस्ट विशेस कहूंगा और कहूंगा कि ये वाकई में इमरान खान की खारजा पॉलिसी का नतीजा है। जो लोग कहते थे कि इमरान खान तो क्या
कोई यहाँ पे कोई नहीं आने को तैयार। आज देखो कि 57 मुल्कों के जो हैं गुज़राए खारजा आ रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या आपके मुल्क का पॉजिटिव इमेज जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज टॉपिक आपको असल में यही रखना चाहिए था, क्योंकि वजीउद्दीन वाला टॉपिक तो आपसे रिपीट हो गया, कल भी इस पर बात हो चुकी थी। मेरा ख्याल तो इस टॉपिक को ही आप लेके आए तो ज्यादा अच्छा है। आपको मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, आप बताइए और क्या बात करना चाहते हैं, आप बात कीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ। बात तो करने को तो बहुत है। हाँ, तो फिर कीजिए, नहीं कीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, बोलिए। अच्छा, मैं आपको आज जो है ना एक और चीज भी आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ के चालान जो जमा हुए हैं उसमें अहम इंकशाफात सामने आए हैं। वो इंकशाफात आप सुनेंगी तो शर्माती जाएं। इतना बड़ा मुनज़्ज़म करप्शन का नेटवर्क जो बिल्कुल साबित हो गया है। एक 17,000 ट्रांजैक्शन जो हैं पेपर ट्रेल के साथ 7 वॉल्यूम में जमा कर दी गई हैं। अब मैं उसके थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो छोटे छोटे मुलाजमीन उनकी तनख्वाहें देखें और सुने तो आप यकीन करें, आप कहेंगे इतना बड़ा अमाउंट इनके अकाउंट्स में आया है। मलिक मकसूद अहमद चपरासी, उनकी तनख्वाह है 25,000 और उनके अकाउंट में आते हैं 771 मिलियन। ठीक है। फिर एम असलम कैशियर, कितनी तनख्वाह 10,000, कितना पैसा आ रहा है 1,781 मिलियन। अजहर अब्बास किलर 9,000 सैलरी, कितना पैसा आ रहा है 480 मिलियन। गुलाम शब्बीर कुरैशी स्टोर कीपर, कितनी तनख्वाह 10,600, पैसा कितना आ रहा है 434 मिलियन। खिजर हयात असिस्टेंट, कितनी तनख्वाह 21,500, कितना पैसा आ रहा है इनके अकाउंट में 1,425 मिलियन। गुलजार अहमद मरूम, इनका जरा सा गौर से सुनिएगा। गुलजार अहमद मरूम है, इनकी तनख्वाह थी 12,800 और इनके अकाउंट में आ रहे थे 1,280 मिलियन। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये मर भी चुके थे और इनका अकाउंट यूज हो रहा था। वो उसी तरह से जैसे मरे हुए लोगों के वोट कास्ट हो जाते हैं। अभी ये हालिया इलेक्शन में भी पकड़ा गया है क्योंकि वो रविश तो से बाज नहीं आना, क्योंकि मरे हुए लोगों को कैश करवाने का इनका जो तरीका वारदात है वो तो आपने देख ही लिया है। तो ये बेचारे मरूम होने के बाद भी इनका अकाउंट यूज होता रहा। फिर इकरार हुसैन किलर हैं, ये भी इनकी तनख्वाह 13,000 और 1,186। एक सेकंड जी जी जी। मोहम्मद अयूब जी, मोहम्मद अनवर 15,000 इनकी सैलरी और 883 मिलियन। फिर जफर इकबाल 425 मिलियन। काशिफ मजीद 362 मिलियन। मसरूर अनवर 231 मिलियन। तनवीर उल हक 512 मिलियन। अब मुझे आप ये बताएं, इतना पैसा, ये 16 अरब का केस है। A to Z। अब मुझे आप और आपके तमाम नाज़रीन से मैं पूछता हूँ, सब कुछ कोर्ट में चला गया है और इसमें A to Z एक ट्रांजैक्शन का मतलब उन वॉल्यूम के अंदर किस तरीके से एक चीज पैसा इधर गया और फिर वो कैसे इन शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली के अकाउंट में आता है। तो अब हमारे यहाँ का जस्टिस सिस्टम इस वक्त मैं समझता हूँ अपने मुकाम को बेहतर कर सकता है। इसका डेली आप इसकी हियरिंग होनी चाहिए और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इमरान खान का जो काम था उसने कर दिया और ये सारे केसेस बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी मीडिया पर्सन से आप सुन लें, इनके मीडिया के अलावा जो लोग हैं, हर बंदा यही कहता है कि जिसने भी ये किया है देखा है तो वो यही कहते हैं कि इसमें शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली बच नहीं सकती। चले और सही है, आ गया केस नहीं हो सकता कोई। चले, आ गया आपका मैसेज, सही है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। 9:10 पे आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस वक्त से होल्ड पे हूं। हाँ सही बात है, वाकई सही बात है, मैं एग्री करती हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब हर कॉलर टाइम ले रहा है, थोड़ा आप मुझे दे। इतना ही टाइम दीजिएगा सिस्टर, मैं ये कह रहा हूँ।
अच्छा, यानी कि आपको भी पूरे 10 मिनट चाहिए एक प्रोग्राम में बोलने के लिए? मुझे मुश्किल से 2-3 मिनट चाहिए। चले भाई 2-3 मिनट ले लें, आप फटाफट ले लें मेरे साथ। देखिए मैं मगर ये नहीं कर रही हूँ कि जो कॉलर आया है ना पहले फर्स्ट उसी तरह ले रही हूँ मैं। आप जिस नंबर पे आए थे तभी आए। भाई और भट्ट साहब के बाद मेरी कॉल थी, मगर आप नहीं, उनकी कॉल थी, जिनको मैंने लिया था उन्हीं की कॉल थी। मैं सिस्टर मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ। चले बात अब चले ना हो ना। अच्छा, टाइम जाया ना, सही करें आप लोग, बड़ा टाइम जाया करते हैं। आज के दिन की आपकी बेहतरीन कॉल थी विंदर भाई की। अच्छा, उसकी वजह ये सिस्टर कि उन्होंने जो बात कही वाकई इसमें टाइम जाया होता है जी। ठीक है, मैं आप पूरे प्रोग्राम में सबसे बेहतरीन कॉल मैंने आपसे कह दिया। मेरी राय ये है कि उनकी सबसे बेहतरीन कॉल थी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा सिस्टर, अभी एक साहब आके जी नवाज उसका शहबाज शरीफ के बारे में बता रहे थे। मैं फजर की नमाज पढ़ने आज जब सुबह उठा तो नमाज पढ़ने के बाद जब मैंने टीवी खोला तो मेरे को शक्ल नजर आई शहजाद अकबर की। तो जो बातें ये बता रहे थे ना, इन्होंने वो बातें सब जल्दी जल्दी लिख के इन्होंने वो लिख ली। सारी बातें शहजाद अकबर सुबह टीवी में बता चुके हैं। इन्होंने 10 मिनट इसमें जाया कर दिए ये बताने में कि ये हो भाई हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शहबाज शरीफ के कारनामे पकड़े गए। अब आपका काम है उसको सजा दो। ये नहीं मिलेगी सजा, किसी को नहीं मिलेगी। बस कारने में आगे ये टीवी में बता देंगे कि जी ये हुआ है। एक तो ये हो गया। सिस्टर अभी आपने सवाल पूछा था आपने कि जी इमरान खान को कोई नजर क्यों नहीं आता जी, तो उस पे मैं ये जवाब देने के लिए आया था सिस्टर। यही आपके वजीउद्दीन जो थे जब ये चीफ जस्टिस थे, सही है, हर आदमी इनकी इज्जत करता है, सही है, क्यों एक चीफ जस्टिस है, एक रोप है, एक शरीफ आदमी है, चीफ जस्टिस वही क्या गया चीफ जस्टिस है। आज वो इमरान खान के खिलाफ हो गया तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक चीफ जस्टिस क्या हैसियत रखता है और एक ये फवाद चौधरी की क्या हैसियत है। दोनों को अगर आप कंपेयर करें कोई मुकाबला ही नहीं है उस चीफ जस्टिस का। फिर आप ले लें शब्बर जैदी साहब को, यही इमरान खान शब्बर जैदी के बारे में क्या इनके तासुरात है अगर आपको याद हो जी अब तो पाकिस्तान का ये पूरा नक्शा बदल देगा, शब्बर जैदी आ गया जी, पूरी शब्बर जैदी आ गए। कल वो 2 टके का इंसान फैसल वाडा किस तरह की बातें कर रहा है। सिस्टर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, आदमी पहचाना जाता है अपनी जबान से। मैं शब्बर जैदी को जानता हूँ मगर जबान से पहचाना जाता है कि एक शरीफ आदमी पढ़ा लिखा, आपको पता हो या ना पता हो, जब ये पाकिस्तान में बजट बनता है तो शब्बर जैदी उस बजट के अंदर बैठे होते हैं। इतना पढ़ा लिखा आदमी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नंबर 1 अकाउंटेंट है वो, सही है, पाकिस्तान का नंबर 1 अकाउंटेंट है जिसको इमरान खान लेकर आए थे। फिर दूसरी बात ये कि वो फैसल वाडा कह रहे हैं कि मैं ये तो नाहिल आदमी है। अब सिस्टर कहाँ फैसल वाडा की काबिलियत और कहाँ शब्बर जैदी की काबिलियत। तो वही बात मैं कहूंगा, मैं देखिए इमरान खान पे आज मैं कोई वो बात नहीं कहूंगा, कोई तकलीफ वो नहीं करूंगा कोई उनकी, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान सिस्टर इतने अंधे हो गए, अपने क्या ब्लैकमेलिंग है उनकी मिनिस्टरों के हाथों, ये तो इमरान खान ही जानते हैं या वो लोग जानते हैं। आप तो यहाँ से बैठ के कुछ देखिए सवाल यही तो पैदा होता है कि सारे सबको नजर आ रहा है, फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने हुक्मरान के बारे में क्यों नजर नहीं आता, अपने वुज़रा के बारे में क्यों नहीं देख रहे हो। सिस्टर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर हमारा मोहल्ले में कहीं बचपन में झगड़ा किसी तो हो जाता था तो हमारी वालदा हमें मारती थी कि गलती तुम्हारी होगी, क्या हमारे को इस तरह की तरबियत दी है हमारे पेरेंट्स ने कि भाई तुम, वो सुनती नहीं थी, उन्होंने कहा झगड़ा हुआ क्यों, तुम्हारी गलती होगी। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि इमरान खान जो लोग बोलते हैं कि जी इतना पढ़ा लिखा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, क्या क्या किया हुआ है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, तो भाई इसको इतनी तमीज नहीं है कि एक 2 टके का इंसान फैसल वाडा एक इतने पढ़े लिखे। आपने इतनी लंबी बात की कि मेरे 2 कॉलर ड्रॉप हो गए खुद ही होल्ड पर से, सबने मैं रख देता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में कॉल कर लेता हूँ। थोड़ी देर में कॉल करें, देखिए जल्दी कॉल करें। अभी एक कॉलर थे बेचारे बहुत देर तक होल्ड पे रहे, अब चले गए, ड्रॉप हो गए, दोबारा कॉल कर लें। अब दूसरे एक और कॉलर थे वो भी ड्रॉप हो गए। अब मुस्तकिल कॉलर ड्रॉप हो रहे हैं तो इसलिए छोटी छोटी बातें करें ताकि तमाम बहुत सारे कॉलर का मैसेज दे सके, ताकि आप लोगों की भी बात हो जाए। अब आप लोग लंबा मैसेज देते हैं तो वो कॉलर इस तरह ड्रॉप हो जाते हैं, फिर तो यही चलेगा इस तरह एक आके 5-5 10-10 मिनट लेता रहेगा साथ साथ। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। ना लेता हूँ ना लूंगा जी। आज स्टार्ट ही कलीमुल्लाह समीउल्लाह से हुआ है जी। तो मैं थोड़ी सी बात ये करूंगा कि 2 सेकंड का कि आपका जो फॉर्मेट है किसी को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं, आप हमेशा आती है, आप लोगों को समझाती है ज़ैनब। आप कोई पुरानी बात करे या नई बात करे, एक प्रोग्राम का फॉर्मेट है। महंगाई पे डेली बात होती है तो लोग कहते हैं पुरानी बात है, लोग कहते हैं कि वो इमरान खान की 3 साल से उसकी आप नोहा पढ़ रहे हैं तो ये पुरानी बात नहीं है। और एक कॉलर ने जबरदस्त बात की कि इंसान अपनी जबान से पहचाना जाता है।
कि लास्ट कॉलर ने बड़ी जबरदस्त बात बोली कि जबान से पहचाना जाता है, तो ये बड़े गौर करने की जरूरत है। अब मैं आ जाता हूँ टॉपिक पे। टॉपिक आपका वजीउद्दीन है, ये तो नॉन इशू है, बिलीव इट, कोई इशू ही नहीं है ये। इससे ना महंगाई कम होगी, ना कोई इलेक्शन होगा, ना ये इशू ही नहीं है। ये एक है कि नॉन इशू है। अच्छा, अभी कॉलर ने कहा था कि जो मुल्क का इशू है वो गवादर है। आज गवादर के लोगों को हंसी खुशी अपने घर चले गए। आप कोई इशू ही नहीं है। दूसरा इशू है महंगाई पे। आप देखिए सब ठंडे हो गए, हमारे कॉलर और पीडीएम सबको दीवार से लगा दिया कि कोई महंगाई मार्च में होगी। तो इनके पास अब कोई टॉपिक नहीं है। सिर्फ टॉपिक पता है क्या है कि वो जो बहुत कॉलर आते हैं ना, कॉलर है ना, वो अजीब गरीब बात करते हैं। अरे भाई, हमें आपको थोड़ी सुना रहे हैं, हम लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। आपको मेरी आवाज समझ में नहीं आती है, आवाज स्लो कर दे। जब आ जाए आपके फेवरेट कॉलर, आवाज बढ़ा दे। तो हर कोई परफेक्ट नहीं है, कोई यहाँ पे साफ ही नहीं है। आप किसी को नहीं कह सकते। अब कॉलर अपने मुंह से भी बिट्टू, मैं तो हमेशा सच बात बोलता हूँ, वी डू एग्री। आपको कोई नहीं बोल रहा है झूठ बोलते हैं। तो बात ये सिर्फ इतनी सी बात है कि जो फॉर्मेट है ना, मुझे कोई चेंजिंग चाहिए। कुछ बोलना है तो आपको मैं ईमेल कर दूं, आप उसको स्टडी करें। यू बैक। अच्छा, एक सेकंड। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? ठीक है, बस ठीक ठाक जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखें, यानी कि आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं आज आपका भी दिल चाह गया कि कुछ कह दें आके प्रोग्राम में। आज मैंने हिम्मत कर ली। हाँ, आज आपने हिम्मत कर ली, बड़ी मुश्किल से हिम्मत की होगी। आपने कहा होगा पता नहीं मैं बोलूंगा तो कोई कॉलर आके मुझे कुछ ना बोल दे। आजकल कॉलर इस बात से मुझे मैसेज लिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज, हम बोलना तो चाहते हैं मगर हमें ये रहता है कि कोई कॉलर आके हमें ना बोल दे। मेन चीज ये नहीं पूछ ले भाई, जिसको जो पूछना है पूछ ले, कोई ऐसी बात नहीं। एक सेकंड के और लगेगा, ये कॉलर की बात कंप्लीट नहीं हुई, ये चाह रहे हैं मैं पूरा बात करूं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि फॉर्मेट में कोई भी चेंजिंग चाहते हैं ना, आप लाइव आप प्रोग्राम जा रहा है, आपको ईमेल कर दें, आप उसको स्टडी करेंगे। आप हमेशा पहले आती है, आप यही बोलते हैं कि किसी से अब्यूज नहीं करना, कॉलर का हमेशा कहते हैं मगर होता वही हो रहा होता है जो बस कॉलर चाह रहे होते हैं। जी, तो एक पहले कॉलर ने उसको इंडोर्स कर दिया कि आपके बहुत सारे कॉलर हैं। भाई, आप कॉलर को आप बोल ही नहीं सकते। कौन बोल सकता है? वो आप बोल सकती है। क्या पता आपकी आवाज किसी को पसंद नहीं है, आप क्या गारंटी देते हैं? आपके तबसरा किसी को पसंद नहीं है। मैंने कहा ना, आपने जबरदस्त बात की है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इसमें क्या है भाई? तो बात यह है कि जो भी चेंजिंग चाहिए आपको ईमेल कर दे, और अगर कॉलर पसंद नहीं, आवाज कम कर दे। आप देखिए सिंध में जब भी इलेक्शन होता है, पता है क्या कहते हैं? भुट्टो जिंदा है। आज उनको बुरा लग रहा है कि लोग बोलते हैं भुट्टो जिंदा है। आप सिंध में जाके दफन कर दे भुट्टो को, हम नहीं बोलेंगे। या आप मैं बोलता भुट्टो मुर्दा है तो नजूबी आके अभी चीखेगा कि यार तुमने जिंदा को मुर्दा बोल। तो भाई, ये सियासत का ये प्रोग्राम है, ये सियासी बातें होती है, ये समझने के लिए भी शऊर चाहिए। अब मैं अखबार लेके आ जाऊँ, मैं अखबार पढ़ना शुरू कर दूं तो इट्स गुड। तो बात यह कि तबसरे से तबसरे निकलता है। कोई कॉलर ने कुछ बोला, बस काम की बात यह कि किसी को अब्यूज नहीं करना चाहिए। और आखिर में पता क्या करना चाहिए कि मेरी बहन, अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना। दैट मीन्स आपने गलत बात बोली है। खुद इस चीज को रियलाइज करें कि कहीं ना कहीं आपने गलत बोला है। और मैं तो बहुत दिन से बात करना चाह रहा था, लेकिन मुनासिब नहीं समझा, तो आज क्यों कर दिए बात? तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं छुपते भी नहीं है, सामने भी नहीं आते। तो बात ये है कि मैं सिर्फ अभी मौजूद पे बात नहीं कर रहा हूँ। चलें ठीक है, आपने चलें कहा कि सब कॉलर रिस्पेक्टेड है। चलें बस बात काफी हो गई। जी, चलें। किसी कॉलर का राइट ही नहीं है आप किसी को बोले। चलें, मैं बोल सकती है, दैट्स ऑल। थैंक यू। ओके, चलें, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी बोलें। जी 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 बोले। तो मैं ये जो अपना जस्टिस वजीउद्दीन साहब है ना, ये बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड और इन लोगों में से हैं कि जिनके ऊपर कोई आप जो है ना वो ये नहीं कह सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं उसमें ईमानदार लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते, तो इनके बारे में ये मशहूर है कि ही इज अ वेरी वेल जो है कह ले कि कंपोज आदमी है और जस्टिस रहे हैं। इनकी तरफ से आप इनके देखें, आपको एक बात सुनिए, ये इनकी तो तारीफ इमरान खान ने भी की हुई है। आपने सुनी होगी इमरान खान की स्पीच जो उन्होंने कहा था। जी जी,
अगर एक ऐसा आदमी जो कि जो है वो उसकी जो मशहूर होने की वजह ये कि वो ईमानदार है, वो अगर कोई ऐसा इल्जाम इमरान खान पे लगा रहा है तो इट्स अ वेरी ह्यूज, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अगर ये ऐसा ही है कि जिस तरह आप कह लें कि जो है वो आप के खिलाफ कोई कह ले कि कोई जो अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि एक फैसला आ गया है, ये ऐसी बात ही है। क्योंकि आपको शायद याद होगा, शायद आप ज्यादा पॉलिटिक्स में जानते भी हैं और आप देखते भी न्यूज, तो आपने देखा नहीं था कि ये जब वजीउद्दीन साहब ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं होता, तो उन्होंने 30 लाख के बजाय फिर 50 लाख किए। तो ये बात कहाँ तक सच थी, इसलिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद एक शो में बैठ के कह रहे थे कि मेरी सैलरी के अंदर मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं होता। तो एंकर ने उनसे यही सवाल किया था कि सर फिर आप बताएं खान साहब के है ना, फिर ये जो इतनी महंगाई हुई हुई है, तो अगर 15,000 रुपए कमाने वाला, जब आपका इतने लाख में पूरा नहीं हो रहा, तो 15,000 रुपए वाला कमाने वाला कैसे पूरा करेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं इस महंगाई का, इसलिए कि मुल्क ही इतना कर्जों में मिला है। तो उसने फिर सवाल किया था एंकर ने, आपने शायद सुना होगा वो प्रोग्राम भी ना, पर हम यहाँ पे कॉलर नहीं सुनते। ये मैं तो इमरान खान की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो मुझे मेरे हिसाब से, आई कैन बी रॉन्ग, कि जो कि मुझे दिखता है, जो मुझे लगता है अपने ज़हन के हिसाब से, वो झूठा आदमी है, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, वो आप ये कहें कि वो झूठा आदमी नहीं है, मेन चीज ये कि वो लग रहा था उसको, जब वो आया था तो उनको लग रहा था कि ये सब चीजें बहुत इजी है और मैं इजी तरीके से ये सब कुछ कर दूंगा। जैसे उन्होंने कहा, अभी तो याद भी नहीं कितने लाख रुपए घर बनाने को कहा था, कितनी नौकरियां देने को कहा था, जो वो नहीं कर पाए। जब उन्होंने मुल्क की हालत देखी, मुल्क तो बहुत ज्यादा कर्जों में डूबा हुआ था, मुल्क तो बिल्कुल समझ ले तबाह और बर्बाद था। जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उनको समझ ही नहीं आया कि अब उसको सेट कैसे करें। उन्होंने सोचा कि मैं यूं चुटकी बजाऊंगा यूं सही हो जाएगा, मेरे साथ जितने कारकुन बैठे हुए हैं, जितने भी वुज़रा बैठे हुए हैं, वो मेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और एक्सपीरियंस बंदे, वो कहाँ के एक्सपीरियंस बंदे थे, वो तो समझ ले अपने अपनी दुकानें चमकाने वाले लोग थे। पर वज़ीर आज़म इमरान खान समझ रहे थे शायद ये मेरी हेल्प करेंगे और मैं मुल्क को यूं सही कर दूंगा, गरीब आवाम जिस तरह मुझे लेकर आई है उसी तरह लेके मुझे खड़ा रखेगी। अब गरीब आवाम तो सारा कुछ समझ में आ रहा है। मीडिया आपको देख रहे हैं कितना तेज और फास्ट मीडिया चलता है, इधर खबर आती रही है, इससे पहले तो मीडिया पे हो जाती है, वायरल चीजें हो जाती हैं, ये भी आपने देखा होगा। बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है जी जी। लेकिन देखें, ये एक बहुत बड़ी हिट है इमरान खान के ऊपर कि जो लोगों का नजरिया है उसके बारे में, ईमानदारी का, उसको हिट किया इन्होंने। खान साहब को चाहिए कि वो इसको सू करे, अगर इसने गलत बात की है, डॉक्टर अपना वजीउद्दीन साहब ने, इनको जो है वो सू करे और इनको अदालत में लेके जाएं, ताकि वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो। मुझे ये पता है, मुझे ये लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर जो है वो कंट्रोल करने वाली जो जगह है वो एक ही है, वो ही कंट्रोल करते हैं सब लोगों को। और वो सारे ये बाकी जितने भी हैं, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, दे ऑल आर पपेट, यू नो। वो जब चाहते हैं वो उस वक्त नवाज शरीफ को खड़ा करते हैं बेनजीर के अगेंस्ट IGI बना के, वो जब चाहते हैं MPN को खड़ा करते हैं बेनजीर के अगेंस्ट कराची में, वो जब चाहते हैं वो खड़ा करते हैं अपना बेनजीर को, वो जो है वो हटाते हैं साइड से, वो ही जब चाहते हैं तो वो इमरान खान को ऊपर अपने लेके आते हैं। तो वो ही खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं। जब तक वो अपने आप को कॉर्नर नहीं करेंगे अपने इदारे के अंदर, उस वक्त तक पाकिस्तान भूटान तो नहीं था ना मेरी बहन, पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश तो नहीं था ना, लेकिन पाकिस्तान की हालत जो है वो भूटान। इमरान खान को जो पाकिस्तान मिला था वो क्या अपना जो है वो अभी आप देखेंगे ना, बांग्लादेश कहाँ है 50 साल के अंदर और पाकिस्तान कहाँ है, ये अंदाजा लगा सकते हैं आप। बांग्लादेश की फौज जो है ना, वो उनके पास फौज नहीं है। तो हमारे पास वो एक बात जो की थी कुर्द साहब ने, उसको सलाम है कि 22 करोड़ अवाम और एक जनरल। तो ये 22 करोड़ अवाम और एक जनरल जो है ना, यही हमारे मुल्क का मसला है कि वो एक्सटेंशन भी लेते हैं और उनके बच्चे आज कहाँ पे हैं, उनकी जी है वो दुनिया में कहाँ पे जो है वो पैसा बना के बैठे हैं। मुशर्रफ हो गया या उससे पहले जो है वो जितने भी हो गए आपके, तो ये सारा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है जो उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक ये अपनी जाके बैरकों में नहीं बैठेंगे और अपनी हदूद में नहीं रहेंगे। अवाम को डिसीजन कर रहे थे कि भाई आप किसको चूज करना चाहते हैं। 5 साल बाद जो कोई जो है वो फैसला नहीं कर सकता अपना जो है वो करता काम, उसको चेंज के दूसरे बंदे को लेके आए। जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक इनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो ये सारे जो सियासतदान है ना, सब पपेट है। तो ये अभी भी जो है वो किसी पपेट की तलाश में है। इमरान खान को हटाने के लिए अब ये सारा काम शुरू हो चुका है। दे आर ऑन द ग्राउंड राइट नाउ टू अरेज हिम फ्रॉम द लिस्ट।
और ये उसको गंदा करके निकालेंगे। मैं ये बता दूं आपको, जो उसकी सारी जो एक भरम उसका जो बना हुआ है ना, ये उसको खराब करके निकालेंगे। ये आप कहीं मेरी बात लिख लीजिए, ये मेरा ये है वो अपना ये मेरा तजज़िया गलत भी हो सकता है। दिस इज व्हाट इट फील टू मी, व्हिच इज गोइंग टू बी सैड कि एक कौमी हीरो था, उसके साथ जो उन्होंने कर रहा है ना वो सही कहने में से वाकई कभी कभी मुझे भी ऐसे ही फील होता है कि इतना बड़ा हीरो था, एक बड़ा नाम था, उसके पीछे लोग दीवाने थे और आपने देखा कि किसी जमाने में कितनी इसको शोहरत हासिल थी। आज बेचारा जो है ना इतना पिस रहा है कि आया था कुछ चेंज करने के लिए, एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए। अब वो बेचारा नया पाकिस्तान क्या बनाने का जो उसके हुक्मरान बैठे हुए वो उसको बनाने देंगे तो बनाएगा ना, और कौन उसको लेकर आया है, कौन उसको यूज कर रहा है, ये इमरान खान को खुद देखना चाहिए और समझने की जरूरत है उनको। मगर वो समझना चाहते नहीं, या समझने के बाद भी वो ना समझ है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि क्या सिलसिला है। ये तो सारे कॉलर ही आके बताएंगे कि क्या वजह है ये सारी चीजों की। चैनल भी ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ इस बात को। बड़े अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मेरे साथ बहुत सारे कॉलर थे, शिकागो से भी कॉल आ रही थी, पर मैंने इनका मैसेज लेना चाह रही थी। ये बहुत टाइम के बाद कभी कभी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हिम्मत करते हैं बड़ी मुश्किल से कि मैं शामिल हो जाऊं, ये ना हो कि कोई कॉलर आके मुझ पे ही सवार हो जाए, तो ये थोड़ा डरते हैं, इसलिए कम कम आते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। देखिए डरने की बात नहीं है, ये देखिए हमारे भट्ट साहब कैसे जबरदस्त मुकाबला करते हैं, शाही साहब कैसे मुकाबला करते हैं, हमारे सारे कॉलर एक दूसरे से बड़ा मुकाबला करते हैं। अभी 2 कॉलर होल्ड पे थे, चले गए, वो भी मुकाबला करते हैं। ये तो प्रोग्राम तकरार है, तो आप लोग आके मुकाबला किया करें, डरा नहीं करें, हिम्मत पकड़ा करें बात करने की आके इस प्रोग्राम के अंदर। जी जी, अब आप देखें ना, आप कितने मजे से बात करते हैं, कभी भी थोड़ा सा कभी हो जाते हैं, मगर बाज लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, वो सोचते हैं कि अरे कॉलर आके मुझे कुछ ना बोल दे। अब आपको क्या, कॉलर कम आके बोलते हैं, हर किसी को एक दूसरे को बोल रहा होता है, पर सब कॉलर दूसरे दिन आते जरूर हैं। जी, लेकिन वो ये ना कि अपनी अपनी बात होती है, उसके ऊपर एक शेर है जिस जगह अभी आपके शेर पे बोलने के लिए कोई आया नहीं अभी तक, आएगा जी। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ जी, जिस जगह हमारी मुखालफत अरूज पर हो, जी, जिस जगह हमारी मुखालफत अरूज पर हो, वहाँ कदम हम शौक से रखते हैं। जबरदस्त शेर कहा थे आपने अपने ऊपर। फिर इनकी मुखालफत बढ़ चढ़ के करें लोग, ताकि ये शौक से कदम रखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। जी जी, अभी आप एक हवाला दे रही थी कि इंटरव्यू में एक में सवाल पूछा गया था, दूसरा सवाल पूछा गया था जी, आपने उस इंटरव्यू का आखिरी लफ्ज नहीं पूछा था जी, ये गालबन पारस ने इंटरव्यू लिया था इमरान खान साहब का। जी 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 जी, तो उसमें पारस ने उनसे जब आप वाले सवाल करने के बाद आखिरी सवाल पूछा था कि आप तो ये हालत हो गई है कि अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। जी जी, हाँ ये मैं पूछने वाली थी, फिर मैंने पूछा नहीं, वो उनकी बात में आ गई। हाँ लोगों ने कहा था आप तो खुदकशियां करने वाले हैं। खान साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, तो फिर खान साहब ने कहा कि मैं क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं, हाँ मतलब है कि कितनी बेइज्जती की इंतहा है कि हाँ ये खान साहब ने कहा था मैं क्या करूं। अब मुझे मैसेज आ रहा है कॉलर का कि मेरा फोन नहीं उठा रही आप। जी, ये ख्यालात रखता है। जी 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 जी, दूसरी बात ये है कि लंबी छोड़ने वाले अपना कसीदा को कुछ दिन तक ये कहते हुए भी पाए जाएंगे कि समीना ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ, कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो भी आप देखना जी। ये काम सिर्फ इमरान खान कर सकता है जी। वो काम क्या कर सकता है? इमरान खान अगले महीने नया साल ला रहे हैं और खान साहब इफ्तिताह करेंगे। देखना सारी दुनिया उसके काम की तारीफ करेगी मगर सिर्फ एमको की। बात यह है कि जब खान साहब को इंस्टॉल किया गया था तो 3 साल तक जो भी गलत काम थे वो पिछली हुकूमत के खाते में डालते जा रहे थे और अब 4था साल आ गया तो आवाम से कहते हैं कि अपनी आदतें बदलो। मतलब हालत है, कोई शर्म की बात है, लेकिन बात यह है कि ये तो वो भी जो है शर्म भी जो है भंग में घोलकर पी जाते हैं। शायद इसीलिए आप पाकिस्तान में भंग के इस्तेमाल और उसके नाजायज कारोबार पर सजाएं कम करने का कानून भी ये लेके आ रहे हैं। ये मसौदा तैयार हो रहा है इसके ऊपर। अच्छा, अब आ जाते हैं मुजरम है, मफरूर है, कैदी है, वो लंदन बैठकर भी, लेकिन वो लंदन बैठकर भी हर जगह जीत रहा है और इमरान खान जो है वजीर आजम होने के बावजूद हार रहा है। अब वो हार का अपना तोजो हटाने के लिए आज एक शहजाद अकबर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा दिया गया। आज भी शहजाद अकबर वही पुराना रणजीर रोना लेकर मीडिया पर आकर टाइम जाया करता रहा। लायक इतने हैं कि इल्जाम लगाते हैं कि चोरी की, डाका डाला, करप्शन की, और काबिल इतने हैं
कि ना तो कोई इल्जाम साबित कर सके और ना ही 1 रुपया बरामद कर सके। जी बस मैं मुख्तर करता हूँ ज्यादा। जी जी अब ये चूरन अवाम खरीदने को तैयार नहीं है। ऊपर से ये है कि इनकी क्या जरूरत है, रिंदाना है कि आज भी बोंगिए और रंगबाजी करने से बाज नहीं आए कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने नहीं देंगे, नवाज शरीफ को पासपोर्ट नहीं जारी करेंगे। बात यह है कि अगर किसी के पास इल्जाम हों और हकीकत पर मबनी हो तो 17,000 ट्रांजेक्शन का सबूत लाने की जरूरत नहीं है, 100 गवाहों की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कोर्ट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन साबित करना ही काफी होता है किसी को खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और इत्तेफाक से बैंकिंग कोर्ट में मैं पेश हो चुका हुआ हूँ कई दफा। तो उसमें दूसरी बात यह है कि उसके लिए गवाह की भी जरूरत नहीं होती, बैंक की अपनी गवाही जो है वो काफी होती है। जब आप 17,000 ट्रांजेक्शन और गवाह अदालत में देंगे, उनकी लिस्ट देंगे, तो इसका मकसद ये है कि इस केस का कभी फैसला ना हो और ये जो है मामला लटका रहे हो, हम अपना उनका मीडिया ट्रायल करते रहे। वरना आप चलो ठीक है, ओके थैंक यू। जी जनाब जी, हेलो जी। अच्छा, ये आखिरी जो हियरिंग हुई थी ना, शहबाज शरीफ जज के सामने क्या कहते वही जज साहब मुझे जरा मौका दें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो जज ने कहा ठीक है, मैंने इस मुल्क के लिए ये काम किए, मैंने इसमें जज साहब एक ढेले की करप्शन नहीं की और मैंने इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। जज साहब ने एक छोटी सी बात की, ये आपका केस उस तनाजुल में नहीं बनाया गया है कि आपने क्या काम किए हैं, तो उस मुद्दे पे रहे जो आपने करप्शन की है। तो वो तो लंबी लंबी अभी डेट मिल रही हैं इनको, लेकिन ये मैं बता दूं समीना, देखें ये टेस्ट केस है, ये आपके जस्टिस सिस्टम का टेस्ट केस है। कितना डिले करेंगे? हर चीज मौजूद है, गवाह मौजूद हैं, करप्शन जिनके थ्रू की गई वो लोग मौजूद हैं, जिनके अकाउंट में पैसे आए गए, फिर कैसे इनके अकाउंट A to Z हर चीज मौजूद है, यहीं के यहीं पेपर ट्रेल मौजूद है। 7 वॉल्यूम जमा करा दिए गए हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई डिनाई कर सके। ये यकीन करें, डे टू डे हियरिंग वो 3 महीने का ये केस है, 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे। अब इनका ये अदलिया के ऊपर पूरा इसका वजन है कि कितनी जल्दी इसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं किया तो बरी हो जाएंगे बाइज्जत, हम भी कहेंगे हाँ भाई बहुत अच्छा हो गया, शहबाज शरीफ बरी हो गए। देखो ये सारा इन्होंने इनके ऊपर जो इल्जाम साबित हुए थे, इन्होंने वहां जाके पूरा क्लियर करवा लिया अपने आप को, और ये बिल्कुल साबित और अमीन, हम भी उनको सलूट करेंगे, कहेंगे हाँ भाई ये तो वाकई में एक अच्छा इंसान है, इसने वाकई में करप्शन नहीं की। अच्छा, अभी एक बात कह रहे थे कि ये देखो भाई नवाज शरीफ से भी पूछा गया था, ये आपके एसेट इतने ज्यादा कैसे बन गए? तो उन्होंने असेंबली के हॉल में खड़े होकर कहा था मेरे अगर असासे मेरी आमदनी से ज्यादा है तो तुम्हें इससे क्या? भाई ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और मैं समीना आपको बताना चाहता हूँ, पीटीआई की हुकूमत ने एक और ऑफर की है, और ये इतनी वाकई में इतनी अच्छी ऑफर की है, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ सारी अपोजिशन जो है, और ये खासतौर पे नून लीग के जो मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल कहेंगे हाँ ठीक है। पीटीआई ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ का जो केस है लाइव दिखाया जाए, यानी सारे मीडिया वाले वहां पे हों और वो लाइव टेलीकास्ट हो कि क्या क्या वहां पे बातें होती हैं, किस तरीके से उसको आर्गू किया जाता है और किस तरह दलाइल हैं, किस तरह सारा कुछ चलता है। ये केस की हियरिंग ये लाइव पूरे मीडिया पे दिखाया जाए, बहुत पॉजिटिव बात है। मैं समझता हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छी बात की है। अब इसके ऊपर इन्हें इंसेंटिव लेना है कि जो इनके लोग कहते थे जब नवाज शरीफ की हियरिंग होती थी या ये नेट के पास कि ये लाइव दिखाया जाए, तो अब तो पीटीआई की गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि लाइव आप दिखा दिया जाए। तो मेरा सर कोर्ट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और ये सारी हियरिंग लाइव दिखानी चाहिए। इससे ये है कि पता भी चल जाएगा कि वहाँ क्या ये जवाब देते हैं और इस तरह से जरा होती है, और दूसरे ये होगा कि फिर ये विक्ट्री का साइन भी दिखाएंगे तो बाहर आके लोगों को पता भी चल जाएगा कि अंदर क्या बातें करते हैं और बाहर ये आके क्या दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। चलो जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी कॉलें आ रही है, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आपका मैसेज लेती हूँ। होल्ड पे रहें, ब्रेक के बाद आती हूँ। कहीं जाइए, मेरे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans
Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 647-291-8102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. Zoc वालों के लिए। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128। 416 डिजिटल साइन। कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, देन कॉल आफिया खान at 416-628-7849. Essence Event Decor, creative, elegant and unique. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं गई थी एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आई हूँ। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम, आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ एक कॉलर पाकिस्तान से भी जुड़ गए हैं। जी हेलो जी। जी वालेकुम सलाम।
सेवन शरीफ डिस्ट्रिक्ट जामशरो। जी बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सेवन शरीफ का। जी जी। अरे अभी लाइव शो में आपने कॉल कर लिया, अभी लाइव शो में हमारा जो टॉपिक चल रहा है हम उस पे बात करेंगे, हम उस पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम वो वाली बातें डिस्कस नहीं कर रहे जो आपकी पर्सनल बातें हैं, आपकी बाकी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के, वो हम इस प्रोग्राम में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा लाइव शो चल रहा है, इसमें आपको अगर कोई बात करनी है, कोई मैसेज देना तो दीजिए। जी जी जी। हेलो जी जी। सारी दुनिया में जितने भी फाशिस्ट कल्ट्स रहे हैं जी, उनकी एक खसूसियत रही है कि अपने मुखालफिन को चोर साबित करें और उसकी आड़ में जो है खुद अपनी वारदातें डालते रहे। जी। पीटीआई भी कोई सियासी जमात नहीं है, ये भी एक फाशिस्ट कल्ट है और इनका भी तरीका वारदात ये है कि बस शख्सियात के गिर्द घूमें और मुल्क के जो मसाइल हैं उनसे लोगों की तवज्जो हटाए रहें। अब आप देखें कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी के 3 बंदे ही जो रह गए हैं जो पाकिस्तान का मसला है? यहाँ पाकिस्तान में कोई और मसला नहीं है? क्या इकोनॉमी का मसाइल नहीं है? क्या सियासी वहाँ पे मसाइल नहीं है? क्या वहाँ पे आईनी मसाइल नहीं है? क्या गुर्बत के मसाइल नहीं है? बाकी मसाइल की किसी की फिक्र नहीं है। तो ये चूंकि खसूसियत होती है एक फाशिस्ट कल्ट की, तो उसके ऊपर ये अमल कर रहे हैं। अभी आप ये देखें कनाडा में तकरीबन ये कोई 24 साल 25 साल पुराना केस है। यहाँ पे एक स्कैंडल हुआ था जिसको स्पॉन्सरशिप स्कैंडल का नाम दिया गया था। वो तकरीबन $800 मिलियन का वो स्कैंडल था। उसमें से $80 मिलियन के तो ऐसे एक्सपेंसेस थे जिनका कोई रसीद और कुछ तस्करा तक नहीं था, सिर्फ वर्बल पेमेंट हुई। इसी तरह जर्मनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ था मालियाती स्कैंडल। लेकिन इन कनाडा वालों ने भी अपने मुल्क के उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर हमने अपना टाइम जाया करना है, अपनी जो ब्यूरोक्रेसी उसका टाइम जाया करना है, मुल्क का अपना इमेज बार में खराब होना है। उन्होंने उस स्कैंडल के ऊपर तहकीकात शुरू की लेकिन खत्म कर दी। जर्मनी में शुरू हुई, जब ये मार्केल आई तो इसने वो अपना खत्म कर दी। उसे कहा ये मतलब ये पैटी इश्यूज हैं कि इतनी इसकी खातर हम अपने मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं, अपने मुल्क की इकानमी को खराब करें। जी। तो मुख्तसर बात ये है कि उनके अपना जो आप 3 बंदों को आप टारगेट कर रहे हैं, इनमें आपने ये तो बता दिया टीटीआई फलाना आया, आप ये बता दें कि उनके जो दौरे हुकूमत में उसमें टेंडर्स में उन्होंने कितनी अपना कोई किकबैक ली, वो एक चीज भी वही वाला इल्जाम तक नहीं लगा सके। तो इसलिए ये जो है ये सिर्फ अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं, तो इसको ज्यादा हवा देते हैं। अगर कोई कॉलर नहीं है तो फिर मैं दूसरी बात करता हूँ। एक सेकंड होल्ड पे रहें। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। पहले तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि मैं छोटी सी बात करूंगा और किसी को बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं, पता है क्या कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान का मसला नवाज शरीफ और जरदारी है और कोई नहीं मसला। ये पूछा जाए 40 साल से जरदारी से उसका मसला नवाज शरीफ था, और नवाज शरीफ से पूछा जाए 40 साल से उसका मसला जरदारी था। सारे केसेस 90% केसेस जरदारी ने बनाए नवाज शरीफ पे, वो आज चल रहे हैं, और नवाज शरीफ ने जरदारी पे चलाया, वो आज चल रहे हैं। सिर्फ इमरान खान ने टीटी शरीफ पे केस बनाया है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो मसला 40 साल से जो है उसको दबा के कह रहे हैं मसला तो महंगाई है। तो आप पीटीएम को बोले निकल आए कल से महंगाई पे कुछ करे, अपोजिशन को बोले आए इमरान खान तो नहीं कर रहा है कुछ। तो या तो आप इसको बर्दाश्त करें जो 40 साल से हमने बर्दाश्त किया, या तो इसको चलने दे। और नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो अगर कोई इमरान खान को पसंद नहीं करता तो इमरान खान को वोट नहीं देगा। इट्स वेरी सिंपल। अब ज़मीनी इंतखाब से आप नेशनल आपके इलेक्शन को आप नहीं कंपेयर कर सकते। तो इंशाल्लाह वी विल सी। थैंक यू। जी जी बोले। जी 40 साल पहले ना तो नवाज शरीफ अपना पॉलिटिक्स में था, ना ही जरदारी पॉलिटिक्स में था। जी आप बेबुनियाद बातों को जितनी मर्जी आप हवा देते रहे तो उसकी बात नहीं है। तो ये अपना फजूल बातें मैं इसके ऊपर बात नहीं करता। अब बात यह है कि गरीब अवाम की खिदमत खातर के लिए अच्छी तरह खिदमत और खातर के लिए मिनी बजट लाया जा रहा है। जी ये रामबन 22 दिसंबर को पेश होगा बशर्ते के खिलाई मखलूक की आशीर्वाद हासिल होगी। अच्छा एक सेकंड जरा इनकी बात भी ले लूं। जी हेलो जी। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात कही सर। देखें पाकिस्तान का मसला अब ये नहीं है कि जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी। जी ये हालात
जो आज के दौर में सिस्टर जब से पाकिस्तान बना है कभी भी नहीं हुए। इन पार्टियों में आपस में क्या क्या नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में क्या क्या झगड़े नहीं हुए, क्या क्या अल्फाज आपस में नहीं तबादला किया गया। मगर ये इमरान खान की हुकूमत ने आगे सिस्टर जो महंगाई का जो वो किया है ना काम, वो उसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरी बात ये सिस्टर आपको एक और मैं खबर दे रहा हूँ कि आपके जहांगीर तरीन भी आजकल लंदन में ही मसरूफ हैं। जो बाकी लोग जिस तरह मसरूफ है इसी तरह जहांगीर तरीन भी लंदन में पहुंचे हुए हैं और वो भी अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि उनके आदमी किस तरफ बैठे। तो ये इमरान खान का मैंने जैसे कल भी आपसे कहा है ना कि इंशाल्लाह ये बिल इनका पास नहीं होगा, मिनी बजट बिल, और ये हुकूमत हो सकता है कि दिसंबर में ही इस्तीफा देके घर चली जाए। यानी कि तभी आपकी फरमाइश थी कि कल का बिल का रिजल्ट भी आ जाए तो फिर आप जो चाह रहे थे कि प्रोग्राम हो तो इसमें बैठ के मैं पार्टिसिपेट करूं। बिल्कुल मेरा ये नहीं 22 मैंने आपको कहा है ना 22 तारीख को ये बिल आना है, 22 तारीख को। और ये मैं आपको ये भी कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ कि ये जहांगीर तरीन जो होता नहीं है, जहांगीर तरीन वापस आ गया, कोई भाई वापस आया था, वो इस वक्त इंग्लैंड में बैठा हुआ है और इन्हीं चीजों में लगा हुआ है। वो नवाज शरीफ और क्या नाम है जरदारी, इन्हीं लोगों के बीच में लगा हुआ है वो, कि वो भी इनसे हाथ छुड़ाने के चक्कर में अब इमरान खान से। यानी कि उसने भी हाथ मिला लिया। बिल्कुल नवाज शरीफ और उससे। ठीक है बिल्कुल जी जी हेलो जी जी। अब आप ये देखें आप जहांगीर तरीन तक पहुंच गए कि जहांगीर तरीन लंदन गया, वो तो हमेशा लंदन जाता है। इंशाअल्लाह इमरान खान खत्म हो जाएगा तो भाई खत्म हो जाएगा तो इसके बाद कौन आएगा? आप नाम ले, एक नाम। और अगर वो नहीं आया, ये कोई प्रेडिक्शन थोड़ी है। मैं तो बोलता हूँ इमरान खान जीतेगा 5 साल। आप मैं तो ये सुना था कि ये नहीं बोल रहे हैं कि जहांगीर तरीन वजीर आजम बनेगा। तो बात ये है कि भाई अभी इन्होंने कहा महंगाई मसला है, बिल्कुल महंगाई मसला है। तो महंगाई मसला है तो पीडीएम को बोले ना कि आ जाए या रिजाइन दे दे सब, या वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस ले आइन के तहत, यही हल है। नहीं तो बर्दाश्त करे। और अगर महंगाई का मसला है, ये हकीकी महंगाई है। अगर हकीकी महंगाई नहीं होती ना तो आले हजरत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह वो अभी दीवार से नहीं लगे हुए होते, वो सबसे आगे होते हैं। जरदारी दीवार से नहीं लगा होता, नवाज शरीफ ये सिर्फ रोड पे निकलते अब्बू को बचाओ। इनके रिलेशन ही यही है, नॉट महंगाई। अगर महंगाई होता तो ये क्यों नहीं रोड पे आते? अभी देखिए आप मार्च में ये लॉन्ग मार्च करेंगे, मेक सेंस? आज लोग मर रहे हैं, आज लोगों की कमर टूट रही है, आज लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो आप मुहिब्बे वतन है तो बचाओ लोगों को। आप मार्च तक क्यों जा रहे हैं लोगों को मरने के लिए? थैंक यू सो मच। जी हेलो जी हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो वो बात ये है कि ये 22 दिसंबर को पेश होगा बशर्ते के खलाई मखलूक की आशीर्वाद हासिल होगी, वरना शायद तारीख आगे भी जा सकती। शायद तारीख आगे भी जा सकती है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ। इस मिनी बजट की अगरचे मीडिया में तफसील नहीं आई है और ना अभी बजट पेश चुके हुए हैं। वो कह रहे हैं ना 22 तारीख को पेश होगा, अभी तो बताया कॉलर ने आके। लेकिन उसकी कुछ बातें लीक हुई हैं, वजीर खजाना के करीबी साथियों के मुताबिक कुछ बातें लीक हुई हैं। इस मिनी बजट में 710 अरब रुपए के नए टैक्स लगाकर अवाम के दुखों का मजीद मुदावा किया जाएगा। शरह सूद को फिर बढ़ाया जाएगा। 140 मजीद शहद उड़द पर सेल टैक्स लगाकर अवाम के पेट में मजीद आग लगाने और उनके चूल्हे ठंडे करने का मजीद बंदोबस्त होगा। पेट्रोल पर हर माह लेवी बढ़ाई जाएगी और जून तक 30 रुपए फी लीटर का इजाफा करके अवाम को पैदल चलने की अहमियत का एहसास दिलाया जाएगा। सेल फोन पर टैक्स अपना बढ़ाकर 15% किया जा रहा है और इस तरह अवाम को खामोश रहने के फायदे बताए जाएंगे। इसी तरह दूध, दलिया, चिकन, मटन, टीवी और बाइसिकल पर भी मजीद टैक्स लगाकर इन चीजों को गरीब की पहुंच से दूर रखकर उन्हें दुआई का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये इस हुकूमत का कारनामा है कि हर रोज अवाम की और गरीब अवाम की स्पेशली जो जिंदगी अजीरन किए जा रहे हैं और इनको फिर भी एहसास नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब जी, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी हेलो। मैं समीना ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी कहिए। जैसे पहले कहते रहे हैं कि एक सेकंड। जी हेलो, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। कोई बिल पास नहीं करवा सकेगी इमरान खान की गवर्नमेंट। बड़ी स्मूथली बिल भी पास हो गए जी। और बजट पास नहीं होगा, हम सब एक की सप्लाई दीवार बन जाएंगे। शहबाज शरीफ कहते थे कोई माई का लाल बजट पास करके तो दिखाए, वो भी हो गया।
तो ये भी हो जाएगा। कोई इसके ऊपर तो बहस ही फजूल है कि कोई इसके ऊपर कोई रुकावट डालेगा। अच्छा, मैं समीना कुछ पॉजिटिव पाकिस्तान के चंद अफराद हैं, उनके लिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कुछ बातें। ये प्रोफेसर इकबाल चौधरी हैं कराची यूनिवर्सिटी के। इन्हें अवार्ड दिया गया है, इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। ये 500 लोगों में मुंतखब किए गए हैं और अवार्ड का नाम है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड। और ये 2015 से ये ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड देना इन्होंने शुरू किया और पाकिस्तान से पहली दफा ये अवार्ड, मुस्लिम अवार्ड, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर इकबाल चौधरी को। तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। और दूसरा अवार्ड पाकिस्तानी हीरो नईम रशीद को न्यूजीलैंड में दिया गया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। ये वही नईम रशीद हैं जिन्होंने अपनी जान की और अपने उनके बेटे ने भी जान की बाजी लगा दी थी और बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। ये वही न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ था जिसमें 50 नमाजी शहीद हो गए थे, तो इन्होंने भी शहादत का दर्जा हासिल किया था। और न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने, ये उनका सबसे बड़ा अवार्ड है, ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा है। और ये अवार्ड अभी तक उनके मुल्क में 3 लोगों के, तीसरे हैं नईम रशीद साहब, उनको दिया गया। तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। अल्लाह ताला उनकी तरफ से, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी हेलो जी सिस्टर, मैं आपसे सवाल है, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? मैं आपसे नाम पूछना चाह रहा हूँ, इमरान खान है या वो है अपना फजलुर रहमान? कि जी महंगाई का जो फैसला करेंगे वो फजलुर रहमान करेंगे कि जी महंगाई जो हुई है तो फजलुर रहमान आके पाकिस्तान के हालात ठीक करें। और भाई वजीर आजम इमरान खान है, तो ये उसका काम है या फजलुर रहमान का काम है कि वो आके महंगाई सही करेगा? अगर उसने अवाम के लिए बोला है कि भाई हम निकलेंगे मार्च में आपका साथ देंगे, तो उसमें क्या गलत का है? क्योंकि वही बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी उनको इंतजार है कि शायद दिसंबर में ही, अगले हफ्ते ही इनकी हुकूमत चली जाए। अगर नहीं जाती है तो फिर ये मार्च में अपना काम कर लेंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि जी वो, मुझे ये बात ताज्जुब की लग रही है कि जी फजलुर रहमान ऑपोजिशन आके महंगाई का हल निकाले। तो भाई इमरान खान किस खेत की मूली है? वो क्यों वजीर आजम बने बैठे हुए हैं कि अगर वो पाकिस्तान उनसे नहीं चल पा रहा तो सीधा तो खुद रिजाइन दे और कहे भाई आइए आप संभाल लीजिए फजलुर रहमान, आइए आप संभाल लीजिए शहबाज शरीफ, आइए आप संभाल लीजिए जरदारी। भाई आप क्यों बैठे हुए हो? आपका काम क्या है कि रोज सुबह टीवी पे आगे सलवार कमीज कोट पहन के अपनी तस्वीर खिंचवाना? सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। इसी तरह भुट्टो वजीर आजम था तो उसने 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान के, तो जिम्मेदार कौन निकला? जब महंगाई का जिम्मेदार कौन है? वजीर आजम। तो भुट्टो जिम्मेदार था जिसने पाकिस्तान के 1971 में 2 टुकड़े किए थे। तो यू गोना बी बैलेंस कि जब वजीर आजम, इसलिए हम उससे उंगली उठाते हैं क्योंकि वो जिंदा है। समझ में आई बात? और दूसरी चीज ये कि ये पीडीएम क्यों निकली थी? तो उनको बोलते दड़बे में रहने, तो वो निकली थी इसीलिए कि लॉन्ग मार्च करेंगे मार्च में महंगाई के खिलाफ, तो नहीं आते वो। थैंक यू सो मच। चलें जी, ये देखें वो उन्होंने कहा कि महंगाई के निकली थी, वो कह रहे हैं कि भाई सही बात है। एक वो वाले कॉलर की जो बात है वो काफी हद तक सही लग रही है कि देखें कि महंगाई तो इस वक्त है जिस पे बात की जा रही है। अब चले वो लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं, 23 मार्च को महंगाई के लिए निकल रहे हैं, महंगाई मार्च करते हुए निकल रहे हैं, तो वो उनकी अलग कहानी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त का वजीर आजम कौन है मुल्क का? मेरा आप लोगों से सबसे सवाल है कि बताइए वजीर आजम मुल्क का कौन है? अब कौन इस सब चीजों का जवाब दे है? कौन जवाब देगा? वजीर आजम से ही तो आवाम मांगेगी ना। जो आम आवाम है वो जब क्वेश्चन करेगी तो किससे करेगी? वजीर आजम से करेगी जो इस वक्त मुल्क में है, मौजूद है, जो वजीर आजम है। अब जाके फजलुर रहमान से तो नहीं करेगी, या नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे थे उनसे तो नहीं करेगी, या सिर्फ जरदारी जो मुजरिम है उनसे भी नहीं करेगी ना, जो मुलजिम है जिनके ऊपर इतने सारे केसेस आए हुए, आवाम उनसे तो नहीं पूछेगी कि भाई आप बताइए शहबाज शरीफ साहब आपके ऊपर तो इतने ज्यादा केसेस आए हुए, आप बताइए कि मुल्क में महंगाई क्यों है? इसको कौन चीजें सस्ती करेगा? रोजमर्रा की चीजें अशिया कौन सस्ती करेगा? तो सवाल पैदा होता है कि इस वक्त का मुल्क का वजीर आजम कौन है? सवाल ये पैदा होता है। आप बताइए कि फिर उसकी जिम्मेदारी है या शहबाज शरीफ की या मौलाना फजलुर रहमान की जिम्मेदारी है कि आके महंगाई कम करें? आप मेरा सवाल है सारे कॉलर से, आके जवाब दें मुझे जी। सबसे पहले तो जरा क्लैरिफाई कर दूं कि भुट्टो वजीर आजम बना था जब तो पाकिस्तान पहले से टूट चुका हुआ था। भुट्टो तो कभी वजीर आजम नहीं था कि पाकिस्तान टूटा।
तो इसलिए भुट्टो मतलब है वो कहना जी कि जब चले 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं आपसे बात करूंगी 1 सेकंड के लिए, सिर्फ होल्ड करें था, ये जवाब देने आए मुझे शायद। ये हेलो जी, कि आपने जबरदस्त बात की कि वजीर आजम कौन है, इमरान खान जी, तो इमरान खान से ही पूछेंगे यकीनन। तो फिर सवाल यही पैदा होता है ना कि हम शहबाज शरीफ से या मौलाना फजल रहमान से तो आवाम नहीं पूछेगी, नहीं पूछेगी ना, तो पीडीएम वाले कोयले की दलाली में हाथ काला क्यों कर रहे हैं? हाँ। तो उनको चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, पूछो इमरान खान से। तो उसमें पंगा लिया है किसने, पीडीएम ने, कि हमने इमरान खान से पूछने की बजाय हम निकलेंगे मार्च में, अभी लोगों की कमर टूट रही है, खुदकशी कर रहे हैं, तो वी आर हैप्पी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूछो इमरान खान से। यकीनन मैं तो यही सवाल कर रही हूँ ना, पूछेंगे तो इमरान खान से, आवाम भी इमरान खान से पूछेगी, अपोजिशन से नहीं पूछेगी। अपोजिशन तो वैसे ही समझे वो तो अपोजिशन क्यों कोयले की दलाली में मुंह काला कर रहे हैं, तो इमरान खान से पूछे क्यों रोड पे आ रहे हो। थैंक यू सो मच। जी अब बोले आप, मुझे पता था वो मेरी सवाल का जवाब देने आए। जी हाँ जी जी। अच्छा, उसके बाद कहा गया जी कि फलां काम नहीं था तो वो भी हो गया, फलां काम नहीं हो रहा था वो भी हो गया। उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला जो है शैतान की रस्सी दराज करता है जी। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि शैतान काबिल कबूल हो गया, शैतान जो है वो बड़ा अच्छा वाकिफ हो गया। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि वो MRD क्यों नहीं आती, वो महंगाई के लिए क्यों नहीं करती। तो क्या ये जो अपना हुकूमत है इसमें इतनी शर्म नहीं है कि उसको खुद एहसास हो कि अवाम जो है महंगाई में पिस रहे हैं? क्या इमरान खान में कोई अकल नहीं है कि उसको एहसास हो कि अवाम जो है उनके जीना दूबर हो गया है? क्या इमरान खान की आंखें नहीं है कि उसको नजर नहीं आ रहा कि अवाम किस हालत में रह रहे हैं? क्या इमरान खान बहरा हो गया कि उसको जो है लोगों की अपना जो अपना चीखें हैं वो उसकी आवाज नहीं आती है? 1 सेकंड, विंसर भाई का फोन है, 1 सेकंड जी, विंसर भाई होल्ड करें 1 मिनट के लिए। जी जी बोले। क्या इमरान खान के सीने में दिल नहीं है कि उसको एहसास हो कि अपना लोगों के बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं और लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं? थैंक यू जी विंसर भाई बोलिए। जी हेलो जी मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ आप बोलिए। हाँ जी, मेरे नॉलेज के मुताबिक ना तो कभी भुट्टो ने कहा कि मैं चोर हूँ, ना कभी नवाज शरीफ ने कहा मैं चोर हूँ, ना कभी किसी और लीडर ने कहा मैं चोर हूँ। इमरान खान साहब ने तकरीर में कहा कि जब बिजली का बिल बढ़े, गैस के बिल की कीमत बढ़े तो हुक्मरान चोर होते हैं, तो फौरन समझ जाना कि आपका लीडर चोर है जी। तो ये अब सब कुछ इन्हीं के दौर में हुआ, तो अपने आप को ही चुप करें। बहुत शुक्रिया जी। बात आपने छोटी सी सही सही कही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, जो लफ्ज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूसरों के लिए बोले गए थे उन्होंने उनके ऊपर अब ये सब चीज आ रहा है, इसलिए तो आवाम उनसे बार बार सवाल कर रही है कि आप ही ने तो बोला था कि जब है ना कितना क्या कहते हैं महंगाई होती है तो समझ लें बिजली का बिल ज्यादा आता है तो लीडर हुक्मरान चोर है मुल्क का। तो अब सवाल आवाम ये पूछती है कि आप ही ने तो बोला था, अब आप इसका जवाब दें। अब देखिए मेरे कौन कॉलर आके इसका जवाब देता है, जो आके बात कर रहे होते हैं तो आके वजाहत दे इस बात की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था या नहीं कहा था, या ये बात भी कॉलर आके गलत आप लोगों के सामने। इमरान खान के जो लफ्ज थे, जो उन्होंने वादे किए, जो बोला उन्होंने, इसी वजह से तो आवाम भी सेम, जिस तरह कॉलर एक चीज पकड़ के बात करने आते हैं तो इसीलिए इसी तरह आवाम भी पकड़ी है। विंदर भाई बड़ी फॉर्म में बाबर आजम बने हुए हैं आज। बेहतरीन कॉल विंदर भाई, गॉड ब्लेस यू। सिर्फ ये बताने के लिए आए थे आप? मैं समझी शायद आप जवाब देने के लिए आए, मैं समझी शायद आप कुछ बात करने के लिए आए, शायद आप कुछ जवाब देने के लिए आए। पहले मैं बात कर लेता हूँ जी। बिल्कुल देखें, नहीं जब कॉलर होते हैं, 1 सेकंड होल्ड करें, जब कॉलर होते हैं तो आपको बहुत जरूरी बात करनी होती है। आप देखें मैंने आपको यार किया, मेरे एक कॉलर आए थे वो है ना ड्रॉप हो गए, उन्होंने कॉल की और ड्रॉप हो गए। दूसरी दफा जी मेरे साथ दूसरी दफा हुआ कि मैंने आपको एयर किया और 2-3 कॉलर ऐसा हुआ ही है कि मैंने कॉल करी और कॉलर ने ड्रॉप कर दिया। अच्छा देखिए सिस्टर, बात ये 2 दफा हुआ जी। तो अब वो कह रहे हैं कि जी वो अपना कोयले की दलाली में क्यों मुंह काला कर रहे हैं? भाई अवाम के साथ दे रहे हैं। मैंने फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिसंबर तक का इंतजार है, उसके बाद मार्च में टोटल 3 महीने रह जाएंगे, मौसम भी सही हो चुका होगा, फिर देखिएगा कैसे। दिल्ली दूर थोड़ी है सिस्टर। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई कम से कम बोल तो रही है ऑपोजिशन कि मार्च में निकलेंगे या 2 साल के बाद निकलेंगे या 15 साल के, बोल तो रही है कम से कम। ये तो ढिठाई से बोलते हैं कि रोटी कम खाओ, आटा ज्यादा क्यों पका रहे हो, 2 रोटी जगह आधी रोटी खाओ। ये बातें तो नहीं करेंगे ऑपोजिशन कम से कम। ये तो ये साफ साफ आगे बोलते हैं कि चीनी कम डाल दो जी, चीनी कम डाल दो,
और क्या नाम है, दवा अगर 3 रुपए की थी अगर 7 रुपए की हुई तो क्या फर्क पड़ गया। ये बातें तो नहीं बोल रही है ना ऑपोजिशन, कम से कम कुछ तो बोल रही है, महंगाई के खिलाफ तो बोल रही है। ये तो ढिठाई से आगे टीवी में बोलते हैं हाँ जी ये हम करेंगे, आप कुछ कर सकते हो तो कर लो। सही, थैंक यू सिस्टर। जी हेलो जी 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 जी। अच्छा, इमरान खान ने बहुत कुछ और भी कहा था, वो शायद भूल गए लोग। इमरान खान ने ये कहा था कि जब इनके ऊपर करप्शन में पकड़ा जाएगा इनको तो ये सब एक हो जाएंगे। तो क्या नहीं हुए एक? आप मुझे बताएं समीना, क्या नहीं हुए एक? जी 9-10 जमातें इकट्ठी हो गई। तो इमरान खान की बात तो सच साबित हुई ना कि जब इनके ऊपर इनको पकड़ा जाएगा करप्शन में तो ये सब एक हो जाएंगे और हो गए। फिर इमरान खान ने ये भी कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, क्या नहीं रोते हुए देखा आपने? चारों तरफ रो रहे होते हैं, आंसू नजर नहीं आते। वो अब देखने वाला जो समझने वाला है वो समझ लेता है कि आंसू निकल भी रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं नजर आते वो अब उसमें हमारा सबका कसूर नहीं है, ठीक है, तो वो आंसू भी नजर आए, ठीक है। तो इमरान खान की बातें तो कई सच साबित हुई हैं। उसने कहा था कि ये सब एक हो जाएंगे, मैं इनको रुलाऊंगा, तो रुलाया वाकई में। इनकी चीखें आसमानों तक जाएंगी, वो भी जाती हैं, समझ में सारी बातें समझ में आती हैं। तो ये कहना कि ये चीजें इमरान खान ने नहीं कही, वो कही हैं और वाकई में सच साबित हुई, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी 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 इलेक्शन से पहले एक बात सुने, कॉलर है, इनको भी ले लूं। जी हेलो, आप साथ ही रहे। हेलो, जरा जोर से बोलें। जी बोले। जी मैम, बस बिल्कुल सच फरमा रहे हैं कि आंसू निकल रहे हैं, रो रही है आवाम, चीखों पुकार कर रही है। वो देखें, वो तो अपने घर में शादी मना रहे हैं, उन्हें कौन सा फिक्र है, वो तो नहीं रो रहे, रो तो अवाम रही है। अब अवाम से कह रहे हैं ना, आपके वजीर आजम ने ना तो नवाज शरीफ को रुलाया, ना शहबाज शरीफ को, ना फजल रहमान को। अगर रुलाया तो अवाम को रुलाया, लाइनों में अवाम लगी हुई है। और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि पहले खानेवाल में वही नून लीग जो थी वो 2000 या 3000 वोट से जीती थी, अब वो तकरीबन 13-14 हजार की लीड से जीती है। आप खुद ही देख रहे हैं, वहां पीपल्स पार्टी का 6000 वोट निकला था पहले इलेक्शन में, और अब वो वहां पर 15000 निकला है। फर्क तो पड़ रहा है, ठीक है। बाकी वो इमरान खान साहब ने तो अपनी जमात को मना कर दिया कि जस्टिस वजीहुद्दीन के जो किसी भी बात पर बयान जो है नहीं देना आपने। वो तो सिर्फ एक थोड़ी सी तकलीफ वाह चौधरी को होती है ज्यादा, वो मीडिया वालों से, वो ही आके वावेला करते हैं, तो कोई भी नहीं बोल रहा, ठीक है ना। और वो तो उन्होंने वैसे ही इमरान खान ने मना कर दिया कि आपने इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। वो भी अगर वो बाकी दूसरी बात पूछ रहे हैं कि मुल्क में वजीर आजम कौन है, तो वो भी अच्छा आप एक बात सुने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि ये बदहाली, पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान है। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आप पाकिस्तान में, इसलिए आपसे सवाल पूछा मैंने। जी नहीं, वो नहीं है। अगर वो होते तो 70 साल में इतनी, जो 3 साल में महंगाई हुई है, तो वो भी इतनी करते जितनी खान साहब ने की है, ठीक है ना। बात सीधी सी ये है कि आप बाहर से पैसे भी उतने ले रहे हैं, कर्जा भी उतना ले रहे हैं, आपने फंड भी उतने इकट्ठे किए हैं, सब कुछ किया है, उसके बावजूद आपका कंट्रोल क्यों नहीं है महंगाई पर? आप कहते हैं कि जी मैंने माफिया को मार देना है, तोड़ मरोड़ देना है, मैंने उसको ये कर देना है, फिर भी माफिया आपके कंट्रोल में नहीं है। आप तो, आपकी हुकूमत तो पावरफुल है ना। आप कहते हैं कि मेरे साथ सारे अदारे मेरे साथ तावन कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपसे ये एक छोटा सा काम नहीं हो रहा कि लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। आपके यूटिलिटी स्टोर वो खाली पड़े हुए हैं, वहां से कोई चीज ही नहीं मिल रही, ठीक है। अवाम वहां पे जाती है, वहां से कोई चीज ही नहीं मिलती, खाली हाथ वापस आते हैं। और अगर वो बाजार में चीज लेने जाते हैं तो वो दुगने तिगने दाम मिलती है उनको। मसला तो ये है कि खान साहब से हम यही सवाल करते हैं कि आपने जो वादे किए थे वो एक ही हमें पूरा कर दें, ठीक है। अब ज़राअत थी जिसके ऊपर हमारी जो मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, मुल्क चल रहा है जिसके ऊपर। अब देखिए, एक जिम्मेदार है, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता है और सारा दिन वो बाजार में खड़ा है। आपने तो उसको भी बाजार में लाके खड़ा कर दिया, जिसने आपको गंदम देनी है, सब कुछ देना है। मुझे ये बताएं, अब गंदम की पैदावार कम होगी तो फिर आप कहाँ से लेके आएंगे गंदम? आप तो कहते हैं आपके पास खजाने खाली हैं, पहली हुकूमतें खा गई हैं, सब कुछ कर गई हैं, तो फिर ये सोचिए कि आटा अब इतना महंगा हो गया, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अब इतना महंगा आटा है, कल को अगर अल्लाह ना करे गंदम की पैदावार
कम हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे जी? ये सवाल कौन करेगा खान साहब से? अगर हम सवाल करते हैं तो फिर वो ऊपर से आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तो एक ही बात कर, हम एक बात नहीं कर रहे, हम रोजाना आपको एक नई आके आपके वजीर आजम के बारे में बताते हैं कि आपके वजीर आजम ने ये एक नया कारनामा कर दिया है, जी, ठीक है, आपके वजीर आजम ने एक ये नया चंद चढ़ा दिया है, हम तो रोज बताते हैं, आप नहीं मानते। आपने बस अट्टा लगाया हुआ, भुट्टो खा गया, नवाज शरीफ खा गया, ना भुट्टो खा गया ना नवाज शरीफ खा गया तो सिर्फ इमरान खान के जो बनारसी ठग साथ बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान को खा गए हैं, और ऐसे खा गए दीमक जी। और जय फवाद चौधरी ने कहा आम आदमी की बात तो क्या, वजीर आजम की इज्जत महफूज नहीं है, ये इमरान फवाद चौधरी का कहना है। जी मैम इज्जत तो पहले भी वजीर आजम की महफूज नहीं थी, जब कंटेनर पे खड़ा होकर चोर डाकू उनको बोलता था। अब इसको कोई चोर डाकू तो नहीं बोल रहा आगे कंटेनर पे खड़ा होकर, ठीक है। अब तो सिर्फ एक इनको आईना ही दिखाया गया है ना जी, तो वो तो वजीर आजम की इज्जत खराब हो गई है। पहले वजीर आजम की इज्जत नहीं खराब की और खुद इमरान खान ने की है। अब तो अवाम कह रही है ना वजीर आजम को कि वजीर आजम जो है वो चोर डाकू है और खा रहा है, चीनी में करप्शन हो रही है और जनाब हर चीज महंगी हो गई है, ठीक है, खाद नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। अब तो अवाम कह रही है ना, उस वक्त तो ये इमरान खान कहता था, अवाम तो नहीं कहती थी सड़कों पे आके, ये अवाम तो चीखो बुखार नहीं करती थी ना, अवाम को तो हर चीज घर बैठे आराम से मिल रही थी ना, लाइनों में तो नहीं लगना पड़ रहा था ना उन्हें, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, एक दिन अब पूरे मीडिया में खाद का चल रहा है सिस्टम और जगह जगह, मैं ये सच बता रहा हूँ कि जगह जगह खाद के लिए लोग जलील हो रहे हैं। क्या वजीर आला ने कोई एक्शन लिया है? कोई बयान आया उनका? कुछ भी नहीं है। कहीं वजीर आला खुद पहुंचे हैं जाके कहीं से कोई तरसील या कोई ऐसा काम करवा दे कि किसानों को थोड़ी सी आसानी हो जाए? कुछ भी नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही बिल्कुल जाम हो चुका है। ऐसे मैं कहता हूँ हर चीज खत्म हो चुकी है, मैं ये सच कह रहा हूँ, और तकलीफ बहुत सारी हो रही है लोगों को। चलें, मेरे साथ क्या कॉल है, दोबारा से कॉल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मैं 2-3 कॉलर को ले लूं फिर आपसे बात करती हूँ। जी हेलो जी, आप भी कर लीजिएगा बाद में कॉल। जी हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका पहले भी कॉल ड्रॉप हो गई थी एकदम, आपने कर दी थी, होल्ड पे थे आप मेरे साथ। जी अभी मैंने एक गुफ्तगू सुनी है कि जी इमरान खान ने फरमाया कि ये सारे एक हो जाएंगे जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी जी, और सारे एक हो गए वो करेगा जी। हाँ, इसी प्रोग्राम में यही साहब आगे जो दावा करते थे, जब वो जरदारी क्या नाम है बिलावल भुट्टो जब ले गया मरियम नवाज को ले गया लड़काना में, तो उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज को तो उन्होंने बेइज्जत कर दिया, ठीक है, माफी मंगवा ली मरियम नवाज से जाकर के। अपोजिशन तो कभी एक हुई नहीं भाई। इस पूरी कार्रवाई के बावजूद, कार्रवाई का मतलब ये नहीं होता है कि उन पर इल्जाम लगा दें आप जी। हाँ, उनके खिलाफ किसी एक पे कोई मुकदमा साबित हो जाए तो फिर बात है। जी जी जी। तो ये दावा करना कि वो एक हो गए इस वजह से कि उनके खिलाफ जो है जब हमने कोई कार्रवाई की, कार्रवाई तो कोई हुई, नाम आया, आपने खुद फरमाया कि भाई ये आदमी जो है ये इसने जो है शुगर माफिया के अंदर जो है ये सारा किया है, पैसा खाया है, ये किया वो किया, खुद मुकदमात बनाए, कार्रवाई सिफर, ठीक जी। तो ये कहना कि अपोजिशन एक हो जाएगी जब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो अपोजिशन तो एक नहीं हुई। इसी वजह से तो अभी आपकी हुकूमत चल रही कि अपोजिशन एक नहीं हुई। अगर अपोजिशन एक हो जाती और मियां साहब ये कह देते कि ठीक है हमने इस हुकूमत को गिराना है, तो ये हुकूमत तो गिर गई थी। तो ये उसके बाद वो साहब आ गए और एक शजरा नस निकाल के ले आए तमाम क्या नाम है शहबाज शरीफ के मुलाजमीन का कि इसको इतने पैसे मिले, इसको इतने पैसे मिले, इसको इतने पैसे मिले, जिसकी 2000 तनख्वाह थी, 4000 तनख्वाह थी, मिलियन रुपए जो है उनके अकाउंट में आए। सही जी। तो मुझे तो लग ही रहा था कि उनको अफसोस ही हो रहा था कि वो खुद शहबाज शरीफ के मुलाजिम नहीं थे, वरना कुछ मिलियन रुपए उनको भी मिल जाते। जी। ये मुकदमा इतना साफ है, सारे सबूत है, ठीक है, जब फैसला होगा तो हम देखेंगे। जी 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 जी। ये इंसाफ का सिर्फ एक उसूल है, गिल्टी अगर जब तक प्रूफ नहीं होता है उस वक्त तक वो इनोसेंट है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये जो आप नोहा पढ़ रहे हैं कि इतने मुलाजमीन को ऐसे पैसे मिले, तो आप भी जाएं शहबाज शरीफ को मुलाजमीन हो जाएं, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आपकी हैसियत है कि आप मुलाजिम रहे, जितना आप रोना रो रहे हैं दूसरों पे इल्जाम लगा के। जब फैसला होगा, जब उनको सजा मिलेगी तो फिर देखेंगे, इल्जाम लगाने के कोई फायदा नहीं। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। बहुत बहुत जी।
हेलो, हाँ बोले बोले, आवाज आ रही है आपकी। जी आवाज आ रही है, आपने शो में ही कॉल की है। आज आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक चीज फाइंड आउट की है कि जो उस्मान गुलजार हैं उन्होंने एक पोर्टल बनाया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन। अच्छा, मैंने उनको कॉल की थी, दे लुक प्रीटी गुड यू नो एट सम पॉइंट। उनका टेलीफोन नंबर भी है और मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों से अपना, यानी कि आपने उस्मान बुज़दार से बात की, नहीं उस्मान गुलजार से मैंने बात नहीं की, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन मैंने जो पोर्टल देखा है ना उनका, उस पे आप उन पोर्टल भी आप कंप्लेन लिखवा सकते हैं। कोर्ट का मसला हो, किसी किस्म का मसला, पुलिस से शिकायत है, दे टेक केयर ऑफ दैट राइट अवे। 7 डेज में आपको जवाब देते हैं। अभी मेरे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों से यहाँ पे जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में एक अच्छा पोर्टल है। ये इमरान खान के सिटीजनशिप पोर्टल से 1000 गुना बेहतर है और they just cater your complaints and right now it looks better you know then। और दूसरी बात ये है कि हम लोग ज्यादा पेट्रियाटिक हैं जितने पाकिस्तानी वहां पे बैठे हैं, तो आप लोग अपनी जो है ना अपनी जो इन चीजों को जितना आप बेहतर तौर पर एक्ट करेंगे उनके साथ, उतना ही वो लोग सीखेंगे आपसे, क्योंकि you guys have lot more to teach them than they can learn। तो क्योंकि आप लोग बेटर वैल्यूज में हैं आपकी, और आप लोग का इनकम लेवल भी उनसे 22 करोड़ से ज्यादा बेहतर है। आप लोग कैश काउ $31 बिलियन की आप भेजते हो हर साल पाकिस्तान में, और पूरी की पूरी कौम मिलकर 22 बिलियन डॉलर जो है उसकी एक्सपोर्ट करती है। रिबेट शिबेट लेके उनके पास कुछ बचता भी नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स को गौर से देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को आप लोग ही चला रहे हो। तो आप प्लीज इस पोर्टल को यूज करो, और कोई प्रॉब्लम्स है इतना इस्तेमाल करो आप इस पोर्टल को कि आप वो पोर्टल बेहतर हो जाए। ठीक है, आप मेरा पॉइंट समझ रही हैं? ताकि ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहता था। चलें, तो बहुत शुक्रिया आपको मेरी कॉल लेने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। जी हेलो जी सिस्टर, बात हो रही है इमरान खान के ऊपर। जी, ये इमरान खान, आप ये पाकिस्तान का जो नाम है ना सिस्टर, पाकिस्तान एक कुआं है। हम तो भाई कहते हैं कि आप भी लूटो इमरान खान, आप भी लूटो, आपकी कैबिनेट भी लूटे, मगर कम से कम पाकिस्तान को तो खुशहाल रखो, गरीबों को तो खुशहाल रखो। खाओ, बिल्कुल खाओ, सब खा रहे थे, आप भी खाओ। जब से पाकिस्तान बना है सभी खा रहे हैं, आप भी खाओ, मगर ये क्या है, ये पूरा माल डिब्बे में। दूसरी बात ये सिस्टर कि जब ये वजीर आजम की आप हमारे देखिए कि इनको जब IMF से पैसा नहीं मिला तो ये खड़े होके सुबह सुबह यहाँ के हमारे 6-7 बजे सुबह तकरीर कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ और जरदारी अगर पैसा वापस दे दें तो ये महंगाई कम हो जाएगी। जब ये बिल्कुल ही हार गए ना तो ये आप सोचे प्राइवेटली लोगों से भीख मांगने लगे। ये इतने बड़े भिखारी हैं ये कि भाई आपने ही कंटेनर पे खड़े होके कहा था कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं एक एक पैसा पाकिस्तान में वापस लेकर आऊंगा। तो कहाँ है आपके अल्फाज? और आप खड़े हो गए, अब आप खड़े हो गए भीख मांग रहे हो कि नवाज शरीफ और जरदारी अगर पैसा वापस दे दे। कितनी मासूमियत से, अगर आपको तकरीर उनकी याद हो, कितनी मासूमियत से कह रहे थे वो। उस वक्त नवाज शरीफ को चोर नजर नहीं आ रहा था। ये सिस्टर वही बात होती है कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, कोई अच्छा बैट्समैन हमसे आउट नहीं होता था तो वो बेचारा डिक्लेयर हो जाता था कि तुम मुझे आउट नहीं कर सकते। तो यही इमरान खान ने किया है कि अब ये बिल्कुल ही जब थक हार गए तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ और जरदारी अगर पैसा दे दे तो मैं महंगाई खत्म कर दूं। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बात कर दी, और जो बात नामुमकिन है कि जरदारी क्यों पैसा वापस देगा या नवाज शरीफ क्यों पैसा वापस देगा, आपके पास सारे सबूत हैं। अभी ये कॉलर आके बता रहे थे ना कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की टीटी हुई है, तो भाई जाइए आप अदालत में लेके पेश कर दीजिए। नवाज शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान में ही है, कहीं भागा हुआ नहीं है, पकड़ के अंदर करिए, सारा पैसा ले लिए, मगर कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ये कागज के ऊपर सारी इनकी कारकर्दगी कागज के ऊपर है, जो झूठ पर बमनी है कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन करी है ना जरदारी ने करी है तो इन्होंने करी है, जिसकी वजह से महंगाई हुई है पाकिस्तान में। जी सिंपल। चलिए जी जनाब। जी हेलो जी हेलो जी। अच्छा, मैं भी एक पाकिस्तानी पॉलिसी बात सुन रहा था जी, तो वो कह रहे थे कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। भाई पूरी दुनिया से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। मुझे आप एक बात बताएं, कौन सा मुल्क है जिसने महंगाई को कंट्रोल कर लिया हो? जी मुझे बता दें, जिसने महंगाई को कंट्रोल कर लिया हो। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। आप अभी कनाडा के हाल देखिएगा, जो हाल जिस तरफ जा रहे हैं हालात कनाडा के। अल्लाह ना करे 10,000 केसेस, तो 9,000 तो आज हो
फेंके थे। या सही कह रहे हैं। अब आप देखिए, मैंने आज है ना किसी ने भी इस पे बात नहीं की, जबकि मैं चाह रही थी इसके इस पे भी आप लोग थोड़ी सी आके बात करें। आज आपने देखे कितने केसेस हो गए हैं। अब तो उन्होंने कि जो हालात, पाकिस्तान तो पहले ही कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है, तो कैसे बर्दाश्त करके चलाएगा। सही कहा आपने। कसीदे पढ़ रहे थे पुरानी, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इस कोविड ने। पाकिस्तान किस खेत की मूली है। जी 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 जी। जो चीजें आप इंपोर्ट करते हैं वो 2-2 हजार टाइम बढ़ गई जी। तो कहां से वो चीजें सस्ती हो सकती हैं। जी जी जी। आप मुझे बता दें कि कौन सी चीज यहाँ पे महंगी नहीं हुई है। ठीक है, लोगों को गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन ये कहना कि महंगाई नहीं बढ़ी, पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान है। महंगाई पूरी दुनिया में है। और अभी जो हालात जो अभी जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, ये बहुत खराब कंडीशन में हो रहे हैं। ये अल्लाह ना करे फिर लॉकडाउन की पोजीशन आती है तो कनाडा का क्या हाल होगा, आप मुझे बताएं। चले, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, इसके बाद बात करती हूँ। आप लोगों से कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ जाएगा। एक छोटे से ब्रेक से वापस आती हूँ। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस। Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 647-291-8102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128। 416 डिजिटल साइन। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 647-291-8102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड।
दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। हमारे साथ काफी कॉलर मौजूद थे। अब आप हमें कॉल कर सकते हैं। ब्रेक के टाइम भी लोग कॉल कर रहे होते हैं कि बस अभी बात मैसेज ले लें, थोड़े से देर का ब्रेक होता है, थोड़ा सब्र किया करें। और ब्रेक के बाद आप देखें कौन पहले कॉलर आता है तो फिर मैं उससे ही बात करूंगी। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना ओपिनियन होता है, सब अपनी अपनी राय इसमें शामिल करते हैं। मगर सवाल यही पैदा होता है कि इस वक्त का जो वजीर आजम है उसी से सवाल किया जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि हम आके हमेशा नई चीज बताते हैं आप लोगों को, जो मसाइल वहां चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वही आके वो बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यकीन करें कि हाँ, वाकई में पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा मसाइल हैं। पाकिस्तान अभी बहुत ज्यादा समझे मसाइलों से गुजर रहा है। मगर ये कहें कि भाई अपोजिशन क्या कर रही है, तो ना हुकूमत कुछ कर रही है और ना अपोजिशन कुछ कर रही है। करना तो दोनों को ही है, मगर दोनों 22 करोड़ आवाम समझे शक्ल देख रही है उनकी आवाम जो। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सब जी वालेकुम अस्सलाम जी। ये सब जलसा खेल रहे हैं। यही बेनजीर बोलती थी, ये नवाज शरीफ बोलता था कि उसने महंगाई कर दी, महंगाई बुलंद तरीन सतह पे है, लोग मर रहे हैं, भूख मर रहे हैं। यही काम आज हो रहा है। आप ये यानी कि आपको लग रहा है कि लोग नहीं मर रहे हैं, सब कुछ सही स्मूथ चल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? लेकिन ये पूछ नहीं रहे हैं कि इमरान खान ने बोला था, हम तो मानते हैं इमरान खान ने बोला था, लेकिन तो सवाल यही पैदा तो होता है कि इमरान खान ने जो बोला था तो वो उनके सामने ही आ रहा है। जलसे में बोला था पेट फाड़ूंगा, घसीटूंगा, तो वो उसने क्या किया? उसने कहा था उसके बड़े भाई ने कि स्विस अकाउंट से पैसे निकालूंगा, लेके आऊंगा, गरीबों को तकसीम करूंगा। तो उनका भी आप जवाब दे कि उन्होंने क्या बोला था। इमरान खान तो पहली दफा आया। अच्छा, एक सेकंड। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। समीना कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये जो आपने टॉपिक है ना, बड़ा अच्छा रखा है। अच्छा, अभी मसला ये है कि वजीरुद्दीन साहब भी उठ के आ गए कि इमरान खान को पैसे देते थे, जहांगीर तरीन जी। इससे पहले किसी और ने भी कोई इस तरह का कोई बोला था इनके लिए। तो और ये जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं ये बोलते जी फलाना पागल है, फलाना पागल है। तो भाई उस वक्त पागल नहीं थे जब आपकी उसमें थे, पार्टी में गवर्नमेंट के साथ थे। तो अब क्यों पागल हो गए हैं लोग? जस्टिस वजी जो है जी, उनका एक नाम है, उनका उनके काम से लोग पहचानते हैं। और उनके नाम, आपने ये सही कहा, उनका एक नाम है, उनके काम से लोग पहचानते हैं। तो आप ये देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यही कहा था उनको। नहीं तो ऐसे ही इनको फिर आपने वो रखा था प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जी, रखा था प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और कहा था कि बहुत अच्छा इंसान आ गया और मुल्क के बहुत बेहतरीन तरफ जाएगा। पागल हो गया एकदम जी। अब तो उन्होंने कहा ना कि इसके लिए बात उनके बारे में। बस बात ये है कि कुछ भी करें, मैंने हमेशा बोला है कि जितना वक्त रह गया ना, आप गवर्नमेंट लोगों के मसले सीधे करे,
देखिए आपने बहुत ही प्यारी बात की है कि जितना वक्त इनके पास रहेगा ना कि लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। अगर लोगों के मसाइल हल करेगी ना तो यकीन करें शायद ये लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी गवर्नमेंट। अगर नहीं कुछ कर पाई ना, यकीन करें कि जिंदगी भर लोग बहुत गलत लफ्जों में इनको याद करेंगे कि अगर हट पीछे चले भी जाएंगे तो लोग अच्छे लफ्जों से याद नहीं करेंगे। तो इससे बेहतर है कि इनको इस वक्त काम करने का वक्त है, ये कुछ कारकर्दगी करके दिखा दें। मेन चीज ये सवाल ये पैदा होता है। बहुत अच्छी बात की आपने वैसे। बाकी एक और बात कहूंगा, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज SOPs फॉलो करें, ज्यादा लोगों की भीड़। अरे आप ये देखें कि यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया इन लोगों ने। 10 लोगों की है ना दे दिया कि घर में अगर गैदरिंग कर रहे हैं, गेट टूगेदर कर रहे हैं तो सिर्फ 10 लोग अप्लाई आएंगे आपके। आप बुला सकते हैं 10 लोगों को, इससे ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। और 50% आपने गैदरिंग कर दी। रेस्टोरेंट में भी उन्होंने कम कर दिया। अगर आप लोगों ने एहतियात नहीं की तो जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं आप यकीन करें वो लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग यहाँ की भी बात कर लिया करें। हमेशा हम लोग देखें, हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करके खत्म करके प्रोग्राम चले जाते हैं, जबकि हमें यहाँ पे भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे भी रहते हैं, ये भी आपका मुल्क है, यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस किया करें और अपने मैसेजेस दिया करें। जरूरी है कि आप लोग अपने मैसेजेस रिकॉर्ड कराएं यहाँ पर कि आप लोगों को यहाँ पे एहतियात करनी है, SOPs को फॉलो करना है। ये देखें ना, लोग सुन नहीं रहे, लोग इस तरह निकले हुए, लोगों के इवेंट हो रहे हैं बैंकेट हॉलों में। आप अंदाजा लगाएं, लोग शॉपिंग बाजार लगा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की इवेंट कर रहे हैं। तो लोगों को मैसेज देंगे, मुख्तलिफ किस्म के जो इवेंट कर रहे हैं वहीं से तो फैल रही है सब चीजें। जी हाँ अंदाजा लगाएं, देखना चाहिए। और खास तौर पे हम जो है ना, हमें अपना पूरा फर्ज अदा करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो कह रही है उसकी बात हम माने। वाकई सही कह रहे हैं आप। ये देखें कि हम देखें, अगर आप गवर्नमेंट के किसी में, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, अगर आप गवर्नमेंट के इवेंट में चले जाए ना, मैं जाती हूँ, मुझे इनवाइट किया जाता है, जब मैं गवर्नमेंट के इवेंट में जाती मास्क लगे होते हैं, बगैर मास्क के कोई भी नहीं होता, बात भी वो लोग मास्क के साथ ही कर रहे होते हैं। और जब हम अपने देसी इवेंट में जाते हैं यहीं पर ही आप यकीन करें सब क्लोज होके बैठे होते हैं। कोई, मुझे तो लगता है, मुझे तो इस वक्त दिख रही है फेसबुक पे गालियां पड़ रही होंगी, समीना मैडी लाइव शो में क्या बोल रही है। आप यकीन करें, एक सच बोल रही हूँ मैं, जो हमारे अपने इवेंट होते हैं उसमें कोई SOPs को फॉलो नहीं कर रहा होता। सबके मास्क उतरे हुए होते हैं, अपने मेकअप, अपनी सेल्फियां, अपने ये सारी चीजें चल रही होती है। सोशल मीडिया पे दबा के सेल्फियां जा रही होती है, बना रहे होते हैं लोग, क्लोज खड़े होते हैं। और देखें ये वायरस कैसा आ रहा है, किस तरह बुरी तरह लग रहा है। आपने देखा आज कितने केसेस आए, पता होगा आपको भी। भाई केसेस का तो नहीं, लेकिन बढ़ रहे हैं। आज 3000 केसेस, 3500 से ज्यादा केसेस आए। आपको पता है, सिर्फ टोरंटो की बात कर रही हूँ, पूरे कनाडा में तो बहुत ज्यादा है। 7000 समझ लें। जब कहा था 5000 क्रॉस कर जाएंगे तो लॉकडाउन पे चला जाएगा। ये मुल्क अभी 7000 पे चला गया पूरा कंट्री में जो आए टोटल, मैं आपको बता रही हूँ। चले बस खुदा रहम नहीं करो, बस SOPs पे जो है वो अमल करते रहे ताकि ये कि ज्यादा स्प्रेड ना हो। और अपने ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं कर सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही बात करते हैं, बस इसके खत्म कहानी। जी देखें, ये हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 20 तारीख के बाद से 10,000 केसेस एवरी डे ओंटारियो में होंगे। 10,000 केसेस, ये हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने पहले ही बोल दिया था। दूसरी बात ये कि ये जो आपका वायरस है ना, ये कोरोना की आपको ओमी आ गया है, ये ओमी आ गया, इमरान खान के लिए बड़ा ओमी आ गया। ये देख लें आप कि उनको एक्सक्यूज मिल जाता है। और यहाँ पे जो PTI वाले हैं हमारे कनाडा में, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि उनको सर्व मिलेगा कि भाई फिर गवर्नमेंट ऐलान कर देगी। तो ये PTI वालों के लिए बड़ा फायदेमंद है ये वायरस, उनको बड़ा फायदा पहुंचता है इससे। वहां पे इमरान खान को पहुंचता है, यहाँ पे इन लोगों को पहुंचता है कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट इससे यहाँ पैसा खाते हैं और वहां पे जो है वो इमरान खान को एक्सक्यूज मिल जाता है कि जी इस वजह से महंगाई हो गई है। भाई महंगाई की बात हो रही है पाकिस्तान की, हम दुनिया की बात थोड़ी कर रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। कनाडा में हम बात, आपका प्रोग्राम है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की महंगाई पे आके बात करो। कनाडा की महंगाई या चाइना या जापान की महंगाई की बात थोड़ी हो रही है। चले जी जनाब, जी हाँ जी, काफी बातें होगी। सबसे पहले तो विंटर भाई ने कॉल की हिकमत के मोती पर खेर दिए, दरिया को कूजे में बंद कर दिया और जो लोगों के दिमाग खोलने के लिए मुआद दे दिया अगर वो अपना खोल सके तो। अच्छा, पूछा गया जी कि महंगाई कहाँ नहीं हुई। देखें, महंगाई जो है ना, जो डिमांड सप्लाई के फैक्टर है उससे हो तो वो महंगाई होती है, लेकिन जो महंगाई मिसमैनेजमेंट से होती है उसको महंगाई नहीं कहा जा सकता, उसको डाका कहा जा सकता है। अगर आपने कंपेयर करना है तो आप जो है सिर्फ अपने रीजन को कंपेयर कर लें। इंडिया को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, भूटान को ले लें, अफगानिस्तान को ले लें, इन सब की इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान से कम है। रीजन में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का है।
हालत ये है कि अफगानिस्तान में भी इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान से कम है। इंडिया में इस वक्त 4.9 और 5.3 के दरमियान रहती है। बांग्लादेश में 5.56 है, भूटान में 5.63 है, अफगानिस्तान में 7.27 है, पाकिस्तान में जो है ये डबल डिजिट में चल रही है। तो ये अपना जो है ना रिटोरिक अब खत्म हो जाना चाहिए कि दुनिया सारी में है। तो दुनिया में अगर वो इन्फ्लेशन हुई थी तो वो कम हुई थी। आप कनाडा को मिसाल ले लें, कनाडा में इन्फ्लेशन हुई थी लेकिन अब मौजूदा इन्फ्लेशन रेट 4.4% पे वापस आ गया। अब यहाँ पे जो चीजें महंगी हुई थी, कल मैं ग्रॉसरी करके आया, जो चीज फॉर एग्जांपल ऑयल था, ऑयल का जो एक वो कंटेनर है वो $12 तक चला गया हुआ था, आज जो है वो 8 समथिंग के ऊपर फिर वापस आ गया है। यहाँ पे जो कीमतें जाती हैं वो मार्केट फैक्टर से वापस आ जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो डाका डलता है, वो नीचे वापस नहीं आती है। अब सिर्फ बात यह है कि वहाँ पे साथ की बात नहीं है। अब जो मिनी बजट आ रहा है उसमें 700 अरब का अपना वो टैक्स लगा रहे हैं और फिर साथ ही वजीर खजाना साहब कहते हैं कि इससे गरीब इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है कि आप सोचें कि महंगाई आसमानों से बातें करिए पाकिस्तान के अंदर। मैं 2 लाइनें बोलूंगा। तो वजीर खजाना साहब कहते हैं कि इन टैक्सों में इजाफे से गरीब अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम 40 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं और ये नहीं बता रहे कि हम वसूल कितने पा रहे हैं, यानी कि 700 अरब अपना लगा के टैक्स, तो कहते हैं 40 अरब की सब्सिडी दे देंगे। इसी तरह बिजली के जो इनिशियल 100 यूनिट होते थे वो पहले सब्सिडी से अपना उन पे सब्सिडी दी जाती थी। अब एक गरीब आदमी जो है वो 100 यूनिट के लेवल में आता है, अब उनकी भी सब्सिडी खत्म करके तो तकरीबन उनका बिजली का बिल जो है वो भी डबल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जब अफगान एहसास तैयारी होंगे और उसमें बैड गवर्नेंस होगी तो उससे नतीजे में जो अपना महंगाई होती है वो एक्चुअल महंगाई नहीं होती, वो उनकी नालायकी की वजह से होती है। चले जी बोले जी। बार बार एक ही बात कर रहे हैं हम लोग, महंगाई। आप ये देखें कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बात करो, दुनिया की बात नहीं करो। 25 मिलियन मार्च कहाँ निकला था? पाकिस्तान में नहीं निकला था, ये निकला था फेसबुक पे। अच्छा, ये जो अभी जो कॉपी पेस्ट जो फिगर दिया ना, इसमें भी वेरिएशन है। कॉपी पेस्ट करते हुए भी अकल की जरूरत है। इन्होंने जो भी फिगर बताया सब प्लस माइनस है। सो बात ये कि इसको भी फिगर को भी सही बोलना चाहिए। दुनिया में महंगाई भी है, कहीं पे भी महंगाई ऐसा नहीं है कि नहीं भी। जाहिर है जो भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट उस पैसे में हो ही नहीं रहे। थैंक यू सो मच जी। हेलो जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि सवाल है सबसे। मैं यकीन करें, मैंने गूगल को सर्च करके मैं थक गया। शहबाज शरीफ जो कहता था ना, मैं पेट फाड़ के सड़कों पे घसीट जी, अगर मैंने ना घसीटा तो मेरा नाम बदल दी ना। वो सड़कें मैं यकीन करें समीना ढूंढ रहा हूँ, कितने हफ्ते से वो गूगल पे देख ली मैंने, गूगल मैप को भी मैंने छान लिया। फिर मैंने पाकिस्तान कॉल की, मैंने कहा भाई तुम लोग सर्च करो, कहीं तो वो सड़कें नजर आएंगी। लेकिन किसी ने भी पॉजिटिव आंसर नहीं दिया, कहा नहीं वो सड़कें नहीं है, नहीं वो सड़कें मिल ही नहीं सकती। तो मैं आपसे भी पूछता हूँ सब कॉलर से, वो सड़कें तो मुझे दिखा दें, कहीं तो होंगी वो सड़कें। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और आपने वो फिगर अभी 7,000 प्लस केसेस नहीं है, बल्कि 8,900 प्लस केसेस हैं आज के, देख लें। मैं ये कहना चाहता हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया। सब बूस्टर शॉट लगाएं, बहुत जल्दी से ये काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फायदे के लिए है, बहुत जल्दी जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मैम, इतनी खतरनाक कोरोना है तो ये खान साहब इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, उसमें खान साहब को डर नहीं लग रहा? वो गरीब अवाम के साथ इतना ज्यादा धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल के उन्होंने जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे उनको कोरोना से पाकिस्तान से बात करें, सुन लें जी। ये महंगाई कम हो जाए, ये खौफे खुदा है अगर इनके दिल में आ जाए ना गरीब अवाम के लिए तो ऐसे एक बात सुने, खौफे खुदा गरीब आवाम के उनके दिल में आ जाए, और जो खौफे खुदा ये जो है मुस्तकिल। एक सेकंड जी। हेलो जी, ये अपोजिशन जो जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल लेने का। जी। आज कराची एयरपोर्ट पर कुछ जहाज उतरे जी, और लोग जो है फॉरेन कंट्रीज से वहां पर आ रहे थे।
उनसे पूछा गया कि यार भाई आप फॉरेन कंट्री से यहाँ पर आ रहे हो, यार क्या हो गया, ऐसी क्या वजह हो गई है कि आप आ रहे हो? जहाज भरे हुए, जहाज की छत पे लोग बैठे हुए, उनके विंग्स पे बैठे हुए, कुछ लोग टायरों को पकड़ पकड़ के लटक के आए हैं। यार बता क्या है, क्या वजह हो गई है, क्या हो गया पाकिस्तान में, तुम लोग सब भाग भाग के आ रहे हो? आपके वजीर आजम ने प्रॉमिस किया था ना, मैं सबको नौकरियां दूंगा, के लोग नौकरियां जा रहे हैं। इतनी तरक्की हो गई है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया जी। आपने बड़ा ख्याखा लगाया पाकिस्तान से, जो मेरे कॉलर थे उन्होंने इनकी बात पे बड़ा ख्याखा लगाया, कॉलर की बात पे। जी हाँ जी, नहीं ये बोल रहे हैं, जरा बोलने दें, सुन ले आप भी। जी व्हाट्सएप करें व्हाट्सएप का ले टाइम ले लेंगे, व्हाट्सएप बोले आप बोले। चलें जी, जो बोले इन्होंने कहा आप बोले जी। हाँ जी, मैंने कॉलर के ऊपर बात नहीं करनी थी, लेकिन मुझसे चूंकि सवाल पूछा गया है कि कॉलर जवाब दें, तो आप ये है कि गूगल ना करें, अपनी अकल पे मातम करें कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ अगर अपना उसने नहीं पेट फाड़ा या फाड़ा, आप उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है जो इमरान खान अवाम का पेट फाड़ रहा है, उससे अवाम को फर्क पड़ रहा है। जो अपना उसका नालायक टोला जो है वो कौमी खजाने का पेट फाड़ रहा है, उससे अवाम को फर्क पड़ रहा है। इसलिए आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ FBR और अपना जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके मौजूदा हुकूमत का मातम करें। अभी बात एक आए थे जिनको कुछ बातें समझ नहीं आती है, ABC नहीं पता होती। मैंने जो बातें की हैं वो 100% अपना एक्यूरेट बात होती है। ये इनके दिमाग में बस एक फतूर पड़ा हुआ है क्या कि हर बात को जुठलाना है। कह दे पाकिस्तान की बात करें, आप पाकिस्तान की बात भी सुन लें। 2014 में इन्फ्लेशन रेट 8.62% था। ये मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, ये उसका पहला साल है। 2015 में आधा होके 4.53% पे रह गया था। 2000 साल में उससे भी आधा होके 2.86 रह गया था। फिर 2017 में जब उनकी अपना टांगे खींची जा रही थी तो फिर इजाफा हुआ 4.15, और आखिरी साल इसके बावजूद कि उनको हटाया गया और खाकान अब्बासी आया तो फिर भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो अपना 3.93% पे आ गया। तो अब ये है डबल डिजिट में है। तो कुछ बातें करने से पहले थोड़ा सा आंखें खोल लिया करें और काम जरा साफ कर लिया करें, कहा तक के आपको बातें समझ भी आए और आप पढ़ भी सकें, और फिर अगर ना समझ। जी हेलो जी। पहले लोगों ने झूठ बोल के जलसों में वोट लिया कि पेट फाड़ूंगा घसेटूंगा, ये कह रहे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसी जबान पे तो वोट लिया झूठ बोल के, और लोग जहाजों पे बैठ के आ रहे थे, एक कह लगा रहे थे, और ABC वाले कॉलर क्या कह रहे थे कि ये मज़ाहिया प्रोग्राम नहीं है, इसको संजीदगी ले, संजीदा बातें करे। तो इनके ही आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो लिहाजा नवाज शरीफ ने बोला था स्विस अकाउंट से पैसे लाऊंगा, तो वो भी मजाक किया था। थैंक यू सो मच। जी हेलो जी। जी जी मैम, असल में मसला पता क्या है मैम के जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी ऐसी मुसीबतें आई हैं। डेंगू कितना आया था आपको पता ही है, तो उन्होंने भी तो कंट्रोल किया है ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपके मुल्क में कोई ऐसी कोई बीमारी आ गई है तो उससे आप जो है महंगाई या जो चीजें शहरियों को मिलना बंद हो जाए। आप अच्छा एक बात बताएं सुनिए हेलो मैं एक बात बताएं कि यहाँ पे जो कोरोना बहुत तेजी से ये जो वायरस आया था 4th वाला, तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, मगर है ना जो पाकिस्तान में जो आया हुआ था, तो पाकिस्तान में क्या कंडीशन थी इसकी? जो पाकिस्तान में क्या कंडीशन है? एक तो केस रात भी एक केस कराची में ऐसे हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। यानी कि पाकिस्तान में कंट्रोल है ना, अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं है। नहीं मैम, मैं आपको बात बताऊं, ये अल्लाह का खास करम है इस मुल्क पे। आपको पता है कितना लूटा गया इसको, और अब 3 साल में कितना लूट चुके हैं इसको। ये अल्लाह का खास करम है। इतनी बीमारियां बाहर वाले मुल्क जो हैं वो बस उनकी हो गई है, लेकिन हमारे लिए हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। ये जो भी हुक्मरान बैठा हुआ इसको सोचना चाहिए, अल्लाह पाक इनकी कितनी मदद कर रहा है। जी यही मैं पूछना चाह रही थी ना, यहाँ पे इतना अरे वो सुन लेना, वो सुना रहे हैं पाकिस्तान से बैठे भाई। ये तो मेरा भाई है, मेरा थोड़ी मेरे बात सुन लेगा, मेरा 10 सेकंड का मैसेज है। वो बेचारा ड्रॉप हो जाता है आप लोगों के मैसेज सुनने में। मैं भट्ट साहब से ये कहना चाहूंगा, भट्ट साहब आप देखिए, विंटर भाई ने पहली कॉल करी थी आज से 2 घंटे पहले। अगर ये पढ़ा लिखा कॉलर होता तो उसको सारी बात समझ में आ जाती कि ये ना नवाज शरीफ का पेट फाड़ने या जरदारी का पेट फाड़ने की बातें नहीं करता।
अगर ये पढ़ा लिखा कॉलर होता करते आप ये देखिए हमेशा मैंने आपको कितनी दफा मना किया है कि आप ये 10 मिनट का मैसेज आपका, मैं समझी थी शायद आप अच्छी बात करने आए होंगे, पर आप तो आए, आज फ्राइडे का दिन है। नाम नहीं लिया मैंने, देखे किसी का नाम नहीं लिया मैंने, किसी का नाम मगर आपने कॉलर कहा तो आपको कॉलर नहीं कहना चाहिए। आप कहे मैं अपनी राय दे रहा हूँ। ज्यादा कॉलर है आपके माशाल्लाह, 50 से ज्यादा कॉलर है, होता मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, यू नेवर नो, मगर समझने वाला समझ जाएगा। तो मैं तो बट साहब को जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं दे, मैंने कहा कॉलर को कॉलर की जवाब नहीं दे, आप अपनी बात करें। जिस तरह देखो पाकिस्तान का कॉलर था वो अपनी बात कर रहा था, उसने ये नहीं कहा कि कॉलर क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो देखिए आगे अपनी ही कहानी जो बोलना होता है उसको मुल्क के बारे में बात कर रहा होता है। आप भी वही बात करें जो आपको बोलनी है। आज आपकी बेस्ट कॉल जो थी वो विंदर भाई की जो पहली कॉल थी, बेस्ट कॉल थी वो। चले बस ठीक है, आपने कह दी, बस सही है। उसके बाद फिर वही कॉलर आके वही बात पुरानी बातें। भाई टॉपिक पे बात करो यार, टॉपिक पे बात करो, जो टॉपिक है उस पे बात करो। तो हम तो यही तो कहते हैं सिस्टर, वरना टाइम जाया करने का फायदा क्या? चलें सही है, कीमती टाइम है ना, चलें फालतू का टाइम थोड़ी है। चलें आज सबके पास फालतू टाइम नहीं है, सब एंजॉय करते हैं, चुप हो जाए। जी जनाब, जी बोलें जी। अच्छा, पीडीएम की एक नए जर्नल से डील हो गई है, और वो जर्नल आप नाम नहीं पूछेंगी समीना, कौन से जर्नल से डील हुई है? एक नए जर्नल आ गए मार्केट में, पता है? जर्नल फजलुर रहमान। तो इस जर्नल से जो डील हुई है, तभी तो ख्वाब देखे जा रहे हैं कि या तो 25 को जी या उसके बाद मार्च में, क्योंकि ये नए जर्नल हैं, अभी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो पूरा, क्योंकि इनसे बहुत से काम लेने हैं नए जर्नल से, तो अब देखें क्या करते हैं ये नए जर्नल पीडीएम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा कर जाएं शायद। चले देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मार्केट में नए जर्नल भी आ गए हैं। चले जी, हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब जी। शहबाज शरीफ को उसकी जी शहबाज शरीफ को क्या दोबारा कहें? शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ को उसकी फैमिली के लोगों ने और उसकी कैबिनेट के लोगों ने मशवरा दिया कि भाई आपने जज्बाती होकर ये तो बोल दिया कि मैं पेट फाड़ूंगा, लेकिन ऐसा करना नहीं, ये इस्लाम में हराम है, हमारी पार्टी में ये सब चीज बातें जायज नहीं है, ये नहीं करना। तो मुझे लगता है कि वो बात आ गए। बहुत शुक्रिया। चले जी, हेलो जी, एक सेकंड जी, हेलो जी। इसी जनरल साहब के लिए इमरान खान उनके साथ भी होते थे पीपल्स पार्टी के दौर से पहले, और यही इमरान खान इसी फजलुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए उन्हें वोट भी दिया था। और जब वो इमरान अपना फजलुर रहमान उस अपना इत्तेहाद में होते थे पोजीशन में, तो फजलुर रहमान साहब कुर्सी पे बैठे होते थे, इमरान खान उनके पीछे हाथ बांध के खड़ा होता था। तो इसलिए ये वो इतनी बातें करने, बात सिंपल सी ये है, क्या लाने है सिर्फ ये हुकूमत जो है तजादात का मजमू है। स्टेट बैंक के गवर्नर कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट मजीद नहीं बढ़ाया जाएगा, वजीर खजाना कहते हैं मिनी बजट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। फवाद चौधरी आज कह रहा था कि हुकूमत ज्यादा बिजली जो है बना गई थी पिछली हुकूमत। इमरान खान के मामले सूती ब्राइसीप है, कहते हैं कि बिजली की पैदावार जरूरत के मुताबिक है। इमरान खान कहते हैं पावर प्रोजेक्ट में करप्शन हुई। इमरान खान के अपने मामले सूती खालिद मंसूर कहते हैं कि पावर प्रोजेक्ट में कोई करप्शन नहीं हुई। उसकी मिनिस्ट्री कहती है कि टेंडर शफाफ तरीके से दिए गए। तो जब इनमें भाई कुछ दाखोफी कर ले, कुछ आपस में तो एक हो जाओ। जब इस हुकूमत में इतने तजादात हैं तो इनके किस बात के ऊपर यकीन किया जाए? थैंक यू। सही, बहुत सही कहा आपने कि किस बात पे किया जाए। जी हेलो जी। पता है क्या, एक नया फतवा आया है कि टब्बर ने बोला है शहबाज शरीफ को पेट फाड़ना हराम है। ये नहीं बोल रहे हैं कि उसने झूठ बोल के इलेक्शन में वोट लिया। उसके बड़े भाई ने भी झूठ बोल के लिया कि उसने तो पेट फाड़ने का नहीं बोला था हराम, उसने तो कहा था स्विच अकाउंट से पैसे ला के गरीबों में बांटूंगा। उसके भाई के मुतालिक क्या बोलेंगे कि वो भी हराम बोला था। तो बात ये कि भाई जो बात है वो है। तो इसी तरह इमरान खान ने भी बहुत सारी बात की, हम तो एग्री करते हैं। आप तो भागते हो। अभी एबीसी कॉलर ने बोला कि उसे बड़ी बात नहीं की थी, तो क्या कहना चाहिए था उसका कि गर्दन उड़ा दूंगा। ये हलाल है या हराम है कि तस्वीरें फेंकी थी बेनजीर की, इसको क्या कहेंगे। और दूसरा ये कि ठंडा पानी पी कर आए, यहाँ पे बड़े पेशेंस से काम करे तो ये तकरार चलेगा।
जी बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, थैंक यू सो मच जिन्होंने आज जो प्रोग्राम में शामिल हुए, जिन कॉलर ने हमारे साथ शामिल की, जो तकरार का हिस्सा बने। आज के दिन वीकेंड है, बहुत अच्छे से अपना वीकेंड गुजारिएगा। जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, एसओपीएस को फॉलो कीजिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। Yeah.